राम राम जी, मैं आपका पम्मी नंबरदार राजेश भाई बोलना कुछ। रामन दोस्तों, मैं आपका दलवीर। राम राम जी, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट पम्मी नंबरदार भाई बोल दो कुछ। हेलो दोस्तों, मैं राम राजेश यादव। मजाक मजाक में ही जाएगा भाई सारा पॉडकास्ट। राम राम जी, मैं आपका पम्मी नंबरदार भाई कर दो राम राम एक बार। राम राम जी, मैं आपका राजेश यादव और दलवीर नंबरदार। दलवीर नंबरदार उर्फ दलवीर नंबरदार, तो भाई कुछ याद आई होगी इन्होंने, तो कुछ याद दिला दो आने भाई। तो चाहिए। नजर बट्टू अगर आपने कभी देखा होगा तो ये किरदार हाँ। जरूर दिमाग में आया होगा, दलवीर सतवीर। दलवीर तो उस सतवीर दलवीर भाई सतवीर की जोड़ी का दलवीर मैं। और सतवीर भाई हमारे मिसिंग है। तो भाई राजेश भाई, हमने मतलब 14 15 या 16 के हेर फेर में ही आया था ना आपका वो दिसंबर 2015 में था पहला वीडियो जब आया था। पहला। और भाई मतलब सोची कैसे थी इसकी राजेश भाई कि एक चैनल बनाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे? भाई मस्ती मस्ती में मैं और शुभम जो मेरा दोस्त है उसमें, तो हम दोनों थिएटर करते थे। तो मजे मजे में हमें दो लोग मिल गए, हम एक जगह थिएटर का नाटक करने गए थे रायबरेली। तो उन्होंने बोला शूट हम कर देंगे, एडिट शूट, तुम लिखने का और एक्टिंग का देख लेना। हमने कहा ठीक है। और बस वैसे ही फिर दिमाग लगाया क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पहले बनाई, वो नहीं डाली। लेकिन फिर पहला वीडियो डाला था कि गुजर बॉयज ऑन ऑड इवन। देखा था भाई हमने। और देखा था। हमें नहीं उम्मीद थी कि भाई मतलब वो ऐसा चलेगा, क्योंकि इतना प्यार मिलेगा। ऐसा रैंडमली बस में दोनों भाई आ रहे थे और ऐसी आइडिया डिस्कस करते हुए आ रहे थे। क्या है कि दिल्ली से हूँ मैं, तो दिल्ली एनसीआर का पूरा एक जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर बचपन से भाई ऐसा ही देखा है। अपने आसपास पढ़े हैं, बहुत सारे गुजर भाइयों के साथ पढ़े, कॉलेज में, स्कूल में। दिल्ली में भी जहाँ मैं रहता हूँ, मंडावली रहता था, वो गुजरों का ही गाँव है। मंडावली सारा गुजरों का है भाई। तो और स्कूल भी वहीं पढ़ता था, फिर कॉलेज गया दयाल सिंह, तो वहाँ भी अपने घरवाली के, गाजीपुर के सारे गुजर भाई पढ़ते थे। नोएडा में बहुत यादव हैं, सारी रिश्तेदारी हमारी हो जाती है वहाँ पे। तो बहुत एक मतलब मिला जुला पूरा कल्चर का नॉलेज था कि क्या है कैसे है। तो जब वो ऑड इवन का रूल आया तो ऐसे ही हम दोनों मस्ती कर रहे थे कि भाई ऑड इवन का रूल, अब दिल्ली एनसीआर में तो लोगों को एक ही नंबर की गाड़ी रखने का शौक होता है। वो कैसे हम चलाएंगे? तो यार 007 ही रखेंगे। हमने तो 10 गाड़ियां ली है, 10 का 007 नंबर लिया है, तो उनके लिए ऑड इवन तो बड़ा अजीब हो गया। तो पूरा जो जोक था वो उसके अराउंड ही था कि भाई अब पैसा बहुत है। पैसा बहुत। तो सारा वही था कि हमें कोई दिक्कत ना, पैसे हम तो 007 ही चलाएंगे, हम पे तो तेरा पैसा भर देंगे चालान। भाई उसी लैंग्वेज में जैसे वो बनाई थी ना, थोड़ा सा कुछ बोलो ना, हम भी बड़ा मिस कर रहे हैं उसको। उसका एक डायलॉग जो मतलब आज भी लोग मिलते हैं तो वो रिपोर्टर हमसे पूछता है कि सर वो कहता गाड़ी हम ना चलाएंगे, हम तो एक गाड़ी चलाएंगे। तो कहता है कि सर आपको एनवायरनमेंट की कोई दिक्कत नहीं है? तो कहते हैं कितनी एनवायरनमेंट की टेंशन ले, हम घर में 4 तो पेड़ लगा रखे हैं। पानी तो पानी, बालक मुँह ही वहां में ही है। तो आज भी वो लौंडे मिलते हैं ना कहीं, तो बोलते भाई वो मूतने वाला डायलॉग बना दो। राजेश भाई चला प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। मतलब ये आपका ऐसा चैनल था एक नजर बट्टू। देखो जब मेरी आपसे बात हुई ना तो मुझे वो चैनल याद आया। उस चैनल के थ्रू ही जानते हैं हम आपको, जो पहला हमने फेस देखा था और आपका और भाई का उस चैनल के जरिए ही। और मतलब धीरे धीरे फिर आपने वीडियोस डालनी स्टार्ट करी और प्यार मिला, लोग जानने लगे। उसके बारे में राजेश भाई थोड़ा सा बताओ। भाई वो हमने वीडियो डाला था ऐसे ही, हम आ रहे थे, मतलब ऐसे 2-3 बजे हम आ रहे थे। शाम को हमने शूट किया, ऐसे जल्दी जल्दी में, अंधेरा हो रहा है, बाहर शूट करना था। 5-6 बजे टाइम, हल्की क्या सर, दिसंबर अच्छी सर्दी थी। दिसंबर में सर्दी हो जाती। फिर हमने उनके पीछे पड़े, भैया इसको एडिट करो। उनका मूड नहीं था, उनको समझ नहीं आया क्योंकि उनको नहीं पता था वो ह्यूमर क्या है। वो लोग नहीं थे हमारे क्षेत्र के। तो हमने उनको बहुत कन्विंस किया। हमने कहा भैया डाल देते हैं ना, 150 सब्सक्राइबर ही आ जाएंगे। तो उनको लगा कि हाँ ये ठीक है कि चलो कुछ तो आ जाएगा। चैनल उस टाइम बनाया नहीं था, तो बैठ के उस रात चैनल बनाया और 9-9:30 बजे एडिट करा उसको पीछे। और नाम कैसे भाई, ये नजर बट्टू कैसे दिमाग में आया कि ये नाम नजर बट्टू का नाम का क्रेडिट तो बाकी जो मैं और शुभम थे और 2 लोग और थे, हर्ष भाई और अमीन भाई, वो उनका था, बैठ के उनके दिमाग में था पहले से कि नजर बट्टू नाम रखेंगे। तो हमने भी सुना, हमने कहा बहुत अच्छा नाम है, तो यही रखते हैं। तो हमने चैनल बनाया उस रात और वीडियो डाला और हम चले गए अपने घर। और तो उस टाइम तो राजेश भाई ये मतलब YouTube उस टाइम करना 2015 में मतलब ऐसा था कि क्या है समझ के बाहर था चीजें, क्योंकि ऑरकुट, फिर फेसबुक, टिकटॉक और ये तो अब तो फिर भी सब YouTube पे लगे पड़े कर रहे हैं। तो उस टाइम करना, डाल दी वीडियो। हमें उम्मीद थी कि ना, शुभम था उसके ट्विटर पे कुछ फॉलोवर थे 2-3 हजार। अच्छा। तो उसका था कि भाई मैं 400-500 व्यूज तो ले आऊंगा। अच्छा। कि 4-5 व्यूज कर लूंगा, लोगों से शेयर करा के 4-500 व्यूज तो हो जाएंगे। ठीक है, फेसबुक पे थोड़ा सा लोगों को भेजा, भैया प्लीज शेयर कर देना। और ट्विटर पे बोला भाई प्लीज शेयर कर देना। वो रैंडमली ही लोगों को पसंद आ गई, तो लोगों ने खुद से भी शेयर करना शुरू कर दिया कि यार
फनी है। और फिर भाई यूट्यूब भी रिकमेंडेशन में देने लगा उसको। फिर वो हमने हमें किसी ने शेयर नहीं करी, वो रिकमेंडेशन में आई थी वीडियो, और उस टाइम तो रिचार्ज करवाते थे हमने, तो रिकमेंडेशन से ही देखा था, पेज पे भी आ गई। वो मसला सारा वही था कि 1 GB का इंटरनेट डलता था, तो वही तो होता था कि थोड़ी देर बाद खोल के देख लिया, किसी का मैसेज आया तो रिप्लाई किया, फिर बंद कर दिया इंटरनेट, तो बचाना होता था। तो भाई पहली वो वीडियो कितनी चली थी राजेश भाई? भाई हमारे पेज पे तो कुछ भी नहीं चली वो, आज भी हम अगर अपने यूट्यूब पे देखते हैं तो वो होगी कोई 1.5-2 मिलियन टाइप, एक दो भी नहीं होगी मेरे हिसाब से। वो वीडियोस चली फेसबुक पे, बहुत सारे गूजर पेजेस ने उसे डालना शुरू किया कि भाई लॉन्डो ने उधेड़ दिया। उन्हें नहीं पता था कि हम गूजर नहीं है, अच्छा, लेकिन उन्हें लगा कि भाई हमारी बात कर रहे हैं, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। भाई वो टोन वैसी थी ना राजेश भाई, वो कनेक्ट कर गई आपस में, कनेक्ट कर गए सबके सब। फिर बहुत सारे मतलब उन्होंने डालना शुरू किया, तो उनके पेजेस पे बहुत व्यूज आए। फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत चैनलों ने डाल दिया, लेकिन मेजर जो व्यूज आए तो फेसबुक से आए थे। तो 3-4 दिन बाद हमें व्हाट्सएप पे आने लगी। फेसबुक पे राजेश भाई वो आपके पे नहीं डली, हमारे पे तो बाद में डली, कोई हमें तो उम्मीद ही नहीं थी ना वो चलेगी। हमने तो ऐसे ही डाल दी यार 150 सब्सक्राइबर ही आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। वो जब चली, हम देख रहे हैं सुबह की भाई दुनिया भर के पेजेस ने डाली हुई है उनके पे। उस टाइम तो 5 लाख व्यूज भी बहुत होते थे, बहुत भाई, 5 लाख व्यूज है यार इसके पे। हम उनको बोल रहे भैया हमें क्रेडिट दो, कुछ ने दे दिया, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो वह वहां से चली, और फिर लेकिन हमारा ये फायदा हो कि हमारी फेस वैल्यू तो बनी गई, नजर बट्टू का नाम एक लोगों के दिमाग में। लेकिन शुरुआत में लोगों को ये लग रहा था कि रियल इंटरव्यू है, रियल इंटरव्यू, और किसी 2 लोंडों ने धो दिया एक रिपोर्ट, धो दिया भाई। हमें भी ऐसी लगा था कि ये बिल्कुल रियल चल रहा है, और हम इतनी देखी हमने वो वाली वीडियो। मैं कह रहा हूँ जब इवन ऑड आया तो इवन ऑड के चक्कर में ना सबका मूड खराब था, बस उस वीडियो ने सही कर दिया उसने मूड। यही था, और उसका ही फायदा मिला हमें कि यार लोगों को तब समझ नहीं आती वो क्या चीज है। वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, हाँ इवन ऑड वाला। हाँ, फिर जब वो वीडियो बहुत चला, हमने भी डाला, हमारे पेज पे भी आ गया 2-2.5 लाख। लेकिन ये हो गया था कि लोगों को पता चल गया भाई 2-2.5 लाख यूट्यूब पे। हाँ भाई बड़ा मतलब हर किसी के बस की नहीं है, और हर किसी का लक नहीं चलता भाई ऐसे। टोटल लक था भाई वो पूरा, और आप चलने वाले थे, वहां से शुरुआत होने वाली थी आपकी। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद, उस टाइम यार देश में बढ़िया चीजें होती थी जैसे कि भाई सोशल मीडिया नया नया आया था ना, तो लोग बड़ा एंजॉय करते थे। 3-4 दिन बाद सलमान खान को बेल मिल गई। अच्छा, तो हमने कहा इस पे बनाएंगे, सलमान खान के फैन बन गए। तो हम सलमान खान के, हम दोनों फैन बन के रिपोर्टर को पेल रहे हैं। सर वो कह रहा है कि सलमान खान ने सोसाइटी के लिए क्या किया है, तो हम उससे लड़ रहे हैं, साले नाइयों की दुकान चल रही है उसकी वजह से। एक यूनिवर्स क्रिएट कर दिया कि हम सलमान खान के बहुत इनोसेंट फैन है। हम कह रहे हैं कि साले बागबान में जब अमिताभ बच्चन को सबने निकाल दिया ना, सलमान खान ने भाई ने रखा अपने घर में, भाई ने रखा साले ऐसे आदमी के बारे में। भाई की ना ये जो लैंग्वेज है ना भाई, देखो जब भी आप कह रहे थे ना लोगों को नहीं पता था गुजर हो आप, बट जो ये लैंग्वेज आती है ना, तो तुम्हें ना पता सलमान खान ने रखा हो, वो कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो वही लोग उससे कनेक्ट करते गए। वो कुछ टाइम बाद लोगों को पता चला कि ये दोनों नहीं है, लेकिन तब भी प्यार उतना ही था। प्यार भाई यार अपने भाई तक प्यार पहली वीडियो नहीं प्यार बना दिया था आपका, और फिर तो बढ़ता गया। अपने भाई हैं, अपने भाई। और आज भी मतलब लोग मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं रैंडमली, आओ भाई बियर पी। सड़क पे चल रहा हूँ, सड़क पार कर, अरे आओ भाई बियर पी दलवीर भाई। भाई वो दलवीर नाम, मतलब जब उससे मिल गया आपको दलवीर नाम, तो खुशी हुई दिल में कि यार एक चीज हमने करी और वो चल गई और नाम मिल गया। हाँ भाई, मतलब लोग जब दलवीर के नाम से बुलाते होंगे, हाँ, मतलब खुशी इस बात की थी कि हमने कैरेक्टर बनाया और अब लोग उस नाम से जानते हैं। और भाई उसके बाद फिर लोग मिलने आना स्टार्ट हो गए, पहचानना स्टार्ट हो गए। हम लोग तीसरी वीडियो शूट कर रहे थे, तो हम बाहरी सड़क पे ही करते थे। तो तीसरी वीडियो मुझे याद है, तभी एक बंदा आया था, कहता भाई आप लोग हो ना ये ऐसे वीडियो दिखा के। हमने कहा भाई फोटो ले लूं क्या? हाँ ले लो भाई। भाई कितना एक मूवमेंट ऐसा होता है वो कि यार अब लोग जब पहचानने लगते हैं ना, तो एक अंदर से भी आने लगता है कि अब हम और करें और करें और करें। तो राजेश भाई उसके बाद फिर नॉन स्टॉप करते ही रहे उस नजर बट्टू पे काम? फिर हम लोग करते गए भाई। उसके बाद हम लोगों ने, पहले तो हम वो रिपोर्टर वाली बनाते थे, फिर हमने भाई वो रिपोर्टर वाली मिस करते हैं हम अभी भी। राहुल तूने देखी भाई की रिपोर्टर वाली? मैं दिखाऊंगा तुझे आज बैठ के, वो बड़ी मिस, मैं तो बहुत मिस करता हूं। मतलब वो एक ना अलग तरीके का ह्यूमर था उसमें, स्मार्ट ह्यूमर था वो। और भाई वो आ भी नहीं सकता, मतलब अगर कोई और ट्राई करे ना, नहीं कर पाया। 50 बन रही है अभी भी हम देखते हैं, बट वो ह्यूमर कोई मैच नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। और मतलब ऐसा था कि उसमें 2 लड़के हैं, इनोसेंट लड़के हैं, मतलब बुरे नहीं है लड़के, दिल के अच्छे हैं, साफ हैं, और देसी लड़के हैं। और वो बात ऐसी करते हैं कि जिसमें सरकाज़म होता है। वो नहीं हो पाता था कि मतलब हम लोग पॉलिटिकल भी बहुत बोलते थे उस टाइम। हाँ बोलते थे भाई, मोदी, केजरीवाल, ट्रम्प, जो भी होता था मतलब सब पे बोलते थे, लेकिन वो इतना स्मार्टली बोलते थे, कोई ऑफेंड नहीं होता था। राजेश भाई स्क्रिप्ट कौन लिखता था? मतलब इतनी परफेक्ट जाती थी वो, जैसे अब हम बात कर रहे हैं ना, मैं बैक टू बैक सोचे जाऊंगा आपसे क्या बोलूंगा,
पर वो जो स्क्रिप्ट थी ना आपकी रिपोर्टर वाली भी आप उठा लो, वो एकदम लाइन 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 परफेक्ट लाइन हिट मारती थी। वो भाई खुद ही लिखते थे, खुद ही बैठ के खुद ही लिखी। लिखते थे, क्योंकि उसमें ये हो गया था कि हम दोनों ना वो जीने लगे थे, वो कैरेक्टर जीने लगे थे, तो हम वैसे ही सोचना शुरू कर दिया था हमने। हाँ। वो हम कभी ट्राई भी करते थे ना किससे लिखवाएं, तो हमें नहीं हो पाता था, क्योंकि वो नहीं है, वो सिर्फ वो ऐसा सोच के लिखेगा, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आता था, तो हम खुद ही लिखते थे सारा, और रिपोर्टर का भी और अपना भी। फिर हमने वो किया, फिर हमने स्केच करे उन दोनों लड़के दलबीर सदबीर कैरेक्टर बना के, बाबा होते थे हमारे जो कभी दिखे नहीं। मतलब वो भी ऐसा बन गया कि हमने बोल दिया साले बाबा हमारा इतने का तो गुटका थूक गया। वायु बाबा वाली भी बहुत, तो लोगों को हो गया कि बाबा दिखाओ बाबा दिखाओ बाबा दिखाओ। हाँ। तो वो एक पूरा यूनिवर्स हमने बना दिया बाबा। फिर हम और कैरेक्टर लेके आए, लीलू प्रधान। लीलू प्रधान भाई, लीलू प्रधान से याद आया भाई, जो लीलू प्रधान की भी एक्टिंग करते थे ना भाई, मैं कह रहा हूँ वो भी, क्या नाम है भाई लीलू प्रधान जी का? पवन यादव। पवन यादव। हाँ। तो भाई असली नाम भाई का पवन यादव। और भाई वो तो मेरे ख्याल से लीलू प्रधान तो अभी भी डाल रहे हैं वीडियो, उनका तो कोई यूट्यूब है, पेज है। नहीं, वो नजरबट्टू पे भी डालता है। अच्छा, नजरबट्टू लोग तो छोड़ आए थे, वो वहीं था। तो भाई राजेश भाई, इतना उसके बाद कभी सोची थी कि मतलब एक छोटा हमने वीडियो डाली, छोटे क्रिएटर, हम धीरे 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 ऐसा नाम हो जाएगा कि लोग सब, अब देखो आप ये कोना कहाँ, वो कोना कहाँ, सब दुनिया जानती है आपको कि है कोई राजेश। पर हम जब आपका पेज खोल के देखते हैं ना, और अच्छे अच्छे, मतलब ऐसा कोई नहीं जिसके साथ आपकी वीडियो ना हो। लास्ट मैंने वो वीडियो देखी थी आपकी, इसकी जो शार्क टैंक में आता है, वो क्या नाम है? अश्नीर ग्रोवर। भाई ये क्या स्टोरी है, कैसे कैसे बनाई? वो कोलैबोरेशन करी थी उसकी? हाँ, मतलब शुरू से ही रहा भाई, मतलब बाय गॉड ग्रेस, ये ऊपर वाले की कृपा रही कि हमने तीसरा चौथा वीडियो बनाया तो हमें तन्मय भट्ट का मैसेज आ गया, अरे यार लौंडा बहुत फनी हो तुम, मिलो। टीवीएफ उस टाइम चलता था, तो उनके जो फाउंडर थे अरुणाब, उनका मैसेज आ गया। और मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग प्रेस करते रहे टाइम टू टाइम, लेकिन होता ये था कि हम दोनों थे ना, हम दोनों में दिमाग नहीं था, तो कभी वो दिमाग पे चढ़ा ही नहीं। हमें सिर्फ मजा आ रहा था करने में, हम लोग पैसा भी नहीं लेते थे वहां से, करा छोड़ दिया, मस्ती मजे कर रहे थे, मजे कि भाई मजा आ रहा करने में। रोज निकल गए शाम को सीपी में, चक्कर मार लिया, इसको देख लिया, उसको देख लिया। तो भाई यूट्यूब की इनकम के बारे में पता था या नहीं था? वो नहीं पता था ना भाई। और व्यूज अच्छे जा रहे थे, सब बढ़िया था। 2016 कह सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में शुरुआत, 2016, 17, 18 में आके पैसे का सोचना शुरू किया हमने कि भैया पैसा भी तो आता है 3 साल के बाद भाई। हाँ, तब तक क्या करते थे जो और लोग तो, जो भैया देना जरा 100 रुपए, 100 रुपए लिए, 2 दिन किराया निकाला, बस में घूमते थे, और वीडियो स्टॉप पे जा रही है, वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है, लोग बस में बोल रहे हैं अरे भाई तुम यहाँ। भाई हमें तो पता ही नहीं है, पैसे भी कमा रहे हैं हम। हाँ, फिर अभी मतलब अश्नीर ग्रोवर के साथ ऐसा हुआ कि उनका एक वीडियो बनाई थी मैंने और शुभम ने, कि नोएडा बॉयज शार्क टैंक देखने के बाद कुछ जोक कर रहे थे। तो उन्होंने वो वीडियो देखी होगी, तो उनका डीएम आया, अरे यार लौंडो मिलो। हमने कहा ठीक है। तो पहले शुभम गया था मिलने, फिर उनका मेरे को आया कि तू क्यों नहीं आया? मैंने कहा आ जाता हूँ। फिर मैं दोबारा गया, तो फिर उनके साथ मतलब अच्छी दोस्ती सी हो गई। बहुत बड़े हैं पर ऐसा दोस्ती वाला हो गया है कि हाँ एक दूसरे पे हम जोक कर लेते हैं। तो वो फिर कभी ऐसा होता है कि वो कोई बोर होते हैं कि मिलते हैं, कंटेंट बना लेंगे, उन्हें बड़ा मजा आता है कंटेंट बनाने में, तो ऐसे थोड़ी दोस्ती सी हो गई उनके साथ। तो भाई नजरबट्टू चलता रहा है ना। नजरबट्टू जब चला था तो सोचा था आपने कि यार मैं ऐसा भी एक नाम बन जाएगा राजेश यादव, दुनिया पूछेगी, और बड़े बड़े क्रिएटरों को भी फेल मार दोगे आने वाले टाइम में? पर भाई हमारा एक और था, जैसे अगर आप नजरबट्टू आप वो ही चीज कंटिन्यू रखते हैं ना, तो नजरबट्टू चैनल ना, मैं कह रहा हूँ बच्चे बच्चे के मुंह पे होता आज। हाँ होता भाई, थोड़ा ड्रॉबैक आया आप लोगों के छोड़ने से। हाँ नहीं बहुत आया भाई, मतलब वो चीज ऐसी थी कि इररिप्लेसेबल कहते हैं ना, कि मतलब रिप्लेस नहीं हो सकती थी, उससे कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। उस तरीके का ह्यूमर, उस तरीके के स्केचेस कोई बना नहीं पाया उसके बाद भी। और हाँ, अगर हम लोग वहां कर रहे होते तो आज भाई वो होता अलग चैनल, अलग होता वो। अभी हम बात करते हैं कैरी की, भुवन भाई की, हाँ, तो अमित बड़ाना भाई, सभी उसी टाइम के उठे हुए हैं भाई, सब उस टाइम के उठे हुए हैं, तो होता वो भी उन कैटेगरी में बैठता। पर एक भाई वो होल कर दिया था आपने, वो चैनल का ड्रॉबैक क्या आया भाई, क्यों छोड़ना पड़ा वो चैनल? भाई हुआ ये था कि मतलब हम 4 लोग थे, मैं, शुभम और 2 लोग और थे। तो जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हमें लगता था कि हम भी ओनर हैं इस चैनल के। शायद बाकी दोनों को ऐसा नहीं लगता होगा, हमें लगता होगा कि ये तो ऐसे ही है। तो जब 2-3 साल हो गए, तब तक तो हमने सोचा नहीं था पैसे वैसे का, 100 रुपये भैया 100 रुपये देना और लेके चले जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई पैसा की अब जरूरत होनी शुरू हो गई है, घर वाले भी मांगना शुरू हुए। तो जब वो चीज़ें समझ में आई तो फिर समझ में आया कि नहीं यार,
उनके साइड से शायद ऐसा नहीं है, वो लोग वैसा नहीं सोच रहे, उनके मन में इनसिक्योरिटीज है, कहीं ये चले गए तो हमारा क्या होगा चैनल का। लेकिन हम ऐसा नहीं, हमारे लिए तो वो सब कुछ था ना नजरबट्टू। हाँ। फिर शुभम ने छोड़ दिया, उसने बोला भाई नहीं बहुत नेगेटिव हो गया है यहाँ पे, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे काम। फिर 5-6 महीने बाद मैंने भी छोड़ दिया, मैंने कहा हाँ यार। तो भाई नजरबट्टू की पहली इनकम के बारे में पता है आपको, यूट्यूब की क्या आई थी? भाई कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता ही नहीं है भाई। कुछ नहीं पता, इतनी हिट वीडियो देने के बाद कुछ नहीं पता भाई। मतलब कभी ये भी नहीं बोला कि भैया पासवर्ड देना, हम अपने फोन में लॉगिन कर लें, कभी नहीं किया ऐसा। सिर्फ एंजॉय कर रहे थे भाई बस। मतलब ऐसा था कुछ एक आध उस टाइम तो, क्योंकि नया नया शुरुआत था तो ब्रांड भी इतने यूट्यूब पे आते नहीं थे, बहुत कम आते थे, कोई भी आते। तो याद है कि एक ब्रांड आया था और वो पता नहीं 30-35 हजार रुपए दे गया था, और इतने ही देने थे उसने, फिर वो आया ही नहीं कुछ काम कराने, तो 30-35 हजार रुपए मिल गए थे हमें। हाँ। उसका मुझे पता है, उसके अलावा यूट्यूब से क्या इनकम थी कभी। पर भाई अगर व्यूज 2.5 लाख पार थे तो यूट्यूब की इनकम तो बहुत अच्छी तगड़ी बन रही होगी उसकी। हाँ भाई बन रही होगी। उस टाइम डॉलर अगर आप लगाओ तो मेरे ख्याल से 45 से 50 रुपए का होगा। हाँ, अब जैसे 86 मतलब मुझे लगता है कि 10-1 लाख रुपए तो हो गए होंगे यार उनके उस टाइम पे आराम से। पर हमने ना कभी मांगे ना कभी उन्होंने दिए। तो भाई जब अलग हुए राजेश भाई तो थोड़ा सा झटका नहीं लगा भाई को कि यार दोबारा करते हैं, चलो जो भी आएगा हम एक साथ बांटेंगे? कभी कॉल मैसेज नहीं आया कि यार राजेश दोबारा करते हैं हम, आजा? भाई कॉल मतलब ऐसा हुआ था, थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई थी कि चल ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मतलब बहुत नेगेटिव माहौल हो गया था। हाँ, एक बार हो जाता है, एक बार हो जाता है ना, और क्रिएटिव आदमी को नहीं चाहिए होती नेगेटिव, उसको चाहिए होता कि यार पॉजिटिव हो, सब हैप्पी हैप्पी हो। तो वो इतना नेगेटिव हो गया था कि वो फिर हो नहीं पाया। फिर थोड़ा सा ईगो बीच में आ गया, हम भी करके दिखाएंगे, हमारे में हम भी करके दिखाएंगे। फेस वैल्यू तो बनी चुकी थी भाई। हाँ। दुनिया पहचानती थी, एक फेस वैल्यू भी बन गई थी और नजरबट्टू ब्रांड की भी वैल्यू बन गई, तो दोनों के अंदर एक ईगो भी आ चुकी थी। भाई नजरबट्टू सीरियसली ब्रांड बना दिया था आपने। हाँ। मैं कह रहा हूँ नजरबट्टू की टी शर्ट भी छाप देते, प्रोटीन भी निकाल देते, सब चलता। टी-शर्ट तो नजरबट्टू हमने छाप दी थी तब भी, नजरबट्टू की भाई छापी थी टी शर्ट, छापी थी स्टार्टिंग। ब्रांड बन गया था भाई नजरबट्टू। मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे दिल दिमाग में क्या आता था बीच में, मैंने कहा नजरबट्टू यार इतना तगड़ा फेमस था, नजरबट्टू की टी शर्टें मिल रही है, नजरबट्टू की कोई फ्रेंचाइजी चल रही है, कॉफी ब्रिस्ता जैसे इनकी जैसे सब जगह। राहुल इतना तगड़ा नजरबट्टू था यार। तो भाई कब छोड़ा था नजरबट्टू, कौन से उसमें? भाई मैंने छोड़ दिया था 2018 में छोड़ दिया था। 15 में स्टार्ट करा था, 15 में शुरू किया था, 2 साल और मतलब जितने 3 साल मान लो, 2 साल ही मान लो, 16, 17, 18, 3 साल, 2.5 साल मान लो। 2.5 साल, हाँ 2.5 साल में सब कर लिया उसमें। फैन फेस्ट होया है भाई। फैन फेस्ट में जाने की फीलिंग बताओ जरा। बहुत अलग थी भाई, कैसे बहुत है? गजब थी। और मतलब कहाँ था भाई वो फैन? मुंबई में। तब तो एक ही होता था। हाँ। अब तो हर स्टेट में अलग होता है, तब सिर्फ एक होता था मुंबई में, और देश के टॉप क्रिएटर्स को बुलाया जाता था। क्रिएटर्स आते थे भाई। तो हम थे जिस साल, तो उस साल स्टेज पे जाकिर खान, ओहो, तन्मय भट्ट, मुंबईकर निखिल टॉप ब्लॉगर थे उस समय के, और मतलब बड़े बड़े वो क्या नाम था, मोस्टली सेन, ऐसे वाले क्रिएटर थे उस समय टॉप के। कैरी था। और भाई वो रेड कारपेट वगैरह बिछा के रखते हैं, पब्लिक इधर चिल्ला रही है। फील था भाई, फील था। और तब भी हमें नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी चीज है, हम ऐसे ही घूम रहे हैं वहाँ। भाई फैन फेस्ट तो बड़ी चीज, ऐसे ही घूम रहे हैं, चप्पल पहन ली, अभी तैयार हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, ऐसे घूम रहे हैं वहाँ पे, टहल रहे हैं। इनवाइट कैसे आया था भाई? मेल आता है यूट्यूब से भाई, यूट्यूब से आपका मेल आया? हाँ। और यूट्यूब मतलब उस समय यूट्यूब अभी भी करता ही होगा यूट्यूब, अब इतना मैं एक्टिव नहीं हूँ तो पता नहीं, लेकिन यूट्यूब जो अच्छे ग्रोइंग चैनल होते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं कि उन्हें वर्कशॉप पे बुलाना या उनसे वर्कशॉप नए क्रिएटर्स को दिलाना, ये सब चलता रहता था। तो यूट्यूब ने हमें उस समय दिल्ली यूट्यूब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अच्छा। तो और दिल्ली में जो नए क्रिएटर्स आते थे तो हम उनको जाके वर्कशॉप देते थे कि भाई हम, मतलब वर्कशॉप क्या, हमें बताते थे भैया, वो पूछते थे भैया आपने कैसे किया, तो जितना हमें समझती हम बताते थे, तो ऐसा था। तब तक तो भाई पूरी समझ आ गई होगी यूट्यूब के बारे में आपको, कैसे चलता है भाई, क्या करो, एल्गोरिदम वगैरह सारा। भाई मतलब जैसे आप, वही हर चीज में यही होता है कि आपने जैसे सीखा आप वैसे ही बता सकते हो, अगर वो चल गया तेरा तो ठीक है। अभी मैं और राहुल आपके आने से पहले की बात कर रहे थे, तो राहुल कुछ कह रहा था कि एक दोस्त है इसका पॉडकास्ट वगैरह के बारे में। मैंने कहा राहुल देख, हमारे 50,000 51,000 सब्सक्राइबर हो गए है ना, पर जो पॉडकास्ट चलना है ना वो चलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिसको पब्लिक नहीं देखेगी ना तो उसके व्यू के लिए तरस जाएगा, 2,000 2,500 3,000, चाहे तुम्हें लग रहा हो कि भाई ये तो फटेगा भाई, इसमें तो मजा ही आ गया। और भाई एक चीज और है यूट्यूब की, जैसे आप तो बहुत पहले से काम कर रहे हो, एक चीज और है, जैसे सपोज 1 लाख सब्सक्राइबर है ना, 1 लाख सब्सक्राइबर से आपने कोई पॉडकास्ट डाला, हमें लगता है यार 1 लाख तो ओपन करके देखेंगे, भाई नहीं देखते भाई। जो उनको बैनर अच्छा लगेगा, जो उसका चाहने वाला होगा, वो उसी को क्लिक करके देखेंगे, वो पड़ा रह जाए उनकी नोटिफिकेशन में। सब्सक्राइबर्स नंबर्स
जरूरी नहीं है कि जरूरी कन्वर्ट हो जाए व्यूज में। नहीं है भाई, जरूरी। वो तभी होगा जब आप या तो बहुत आपने दीवाना बना रखा होगा अपनी पब्लिक को कि भाई वो गेस्ट के लिए नहीं आ रही, वो पम्मी भाई के लिए आ रही है, भाई के लिए आ रही है, तो वो जरूर आएगा देखने तो के लिए। राजेश भाई वो ऐसा कैसे कर सकते हैं जब मतलब आपको पब्लिक देख रही है, हमारी भी जनता देख रही है, तो कुछ ऐसा पागलपन अभी आज की डेट में देखो इतने सारे क्रिएटर है, क्या कर सकते हैं? जैसे हमें भी आप अगर आप एडवाइस दोगे पम्मी भाई आप ऐसा कर सकते हो, तो क्या कर सकते हैं? देखो पॉडकास्ट अब सब कर रहे हैं, है ना, अब हर घर के साथ हो गया पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में क्या ऐसा डाले या कुछ अलग तरीके के? मैंने एक पॉडकास्ट देखा राजेश भाई, मैं राहुल से भी कह रहा था, एक आता है घोस्ट वाले पॉडकास्ट, वो रात को बैठता है, आग जलाता है, 2 कुर्सियां, पीछे का बैकग्राउंड जंगल, माहौल, भाई उसको पब्लिक सुनती है। राहुल लकड़ियों की जलने की आवाज आती रहती है भाई, और पीछे पूरा ब्लैक, और चाहे उसकी ना वो स्क्रिप्टेड है, बट पब्लिक देख 10 लाख व्यू, 15 लाख व्यू, कोई भी एक वीडियो उसकी ऐसी नहीं जो 10 लाख ना हो। तो क्या करा जाए भाई, बताओ जरा। भाई मुझे लगता है कि अगर आपको जैसे एज अ पॉडकास्ट होस्ट आपको, तो वो आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी भाई उसमें, कि वो आपकी पर्सनैलिटी के दीवाने हो जाए। अब वो चाहे आप रियल लाइफ में दिखाओ या पॉडकास्ट के थ्रू ही दिखाओ। जैसे बियर बाइसेप्स है, उसको लोग इसलिए भी देखते हैं कि ट्रोल कर सकें, ट्रोल कर सके, कहीं ना ऐसे कहीं तो बेचारे को बहुत ट्रोल करते हैं। हाँ बीच में वो निकालेंगे। तो ऐसे भी बैठ जाता है ना, तो जैसे कुछ भी पूछते आप क्या पी रहे हो आप, उसको भी ट्रोल कर देते हैं। फिर लोग ये भी इसलिए भी देखते हैं कि ट्रोल कर सके। हाँ। और कुछ है जैसे प्रखर है, राज शमानी है, इनको देखते हैं कि इनको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। तो आपको भी अपनी एक पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि गेस्ट ही अपनी पर्सनैलिटी दिखाएगा, गेस्ट ही आपको कंटेंट देके जाएगा, आपको भी कंटेंट देना पड़ेगा। मुझे लगता है वहां से आपकी फैन फॉलोइंग बननी शुरू होगी, लोग आपको एडमायर करेंगे। बातों का चटकारा ज्यादा देना पड़ेगा हमें भाई, हाँ दिखाना पड़ेगा कि बॉडी वॉडी फ्लेक्स करनी पड़ेगी। हमें गेस्ट की जरूरत नहीं है, हमें तो बुला लिया टाइम पास के लिए। अरे नहीं भाई, हम तो खुद खेल जाएंगे। मतलब भाई जब हमने स्टार्ट करा ना राजेश भाई, तो आज मैं आपसे करने वाला था ये 2-4 चीजें ना, जैसे आपकी पहले वीडियो गई, हम भी ऐसे ही बैठे थे एक दिन, मैंने कहा यार कैसे स्टार्ट करा जाए, तो नॉर्मली कर दिया कि करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, और बहुत सारे अब तो हमारे लोकल में आप देखो क्रिएटर बहुत है ना, और दुनिया उनको बुला रही है। मैंने कहा हम क्यों नहीं बुला रहे भाई, आपकी दुआ से, भगवान की दुआ से हमने पहला पॉडकास्ट डाला था, उसके व्यू आज की डेट में पहले 0 भाई, सब्सक्राइबर 0, 7,000 डाला, अगले दिन शाम को 7,000, थोड़ी सी एनर्जी आ गई, सब्सक्राइबर हो गए 400 पहली वीडियो से। फिर दूसरा डाला हमने भाई, उसके व्यू आए थे 16,000, 1,000 सब्सक्राइबर पूरे। भाई ये भी एक बड़ी चीज होती है कि व्यूज के कंपैरिजन में आपको लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ भाई, इसका मतलब उनको आपका काम अच्छा लग रहा है। उसके बाद तीसरी वीडियो पे भाई मोनेटाइज, डॉलर 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 बनने स्टार्ट भाई। चलो ये तो कैडी बातचीत गुजर की कहानी है भाई, पे आ जाते हैं दोबारा। तो राजेश भाई हो गया, नजर बट्टू छोड़ दिया, उसके बाद फिर बैठे सोचा अब क्या करना है, अपना चैनल स्टार्ट करना है, कैसे करना है, क्या करा भाई? उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि पता था यही आता है। हाँ भाई, आप लगते भी नहीं कि मैं जैसे मैं बैठ जाता हूँ डिप्रेशन में, आप नहीं लगते। आपने छोड़ा, आपने सोचा कि चल राजेश हाँ, मैं आलस में बैठ सकता हूँ कि मैं सो लेता हूँ, आज रहने देता हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं इतना सोचता। तो हमने वही किया जो काम आता था, उसके बाद चैनल बनाया और वही कंटेंट बनाना शुरू किया। कौन सा चैनल बनाया राजेश भाई? उसके बाद बनाया था द बर्निंग ब्रेन्स नाम से एक चैनल, TBB। सही, उस पर भी 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। फिर मेरा मन उठ गया भाई यूट्यूब से, सही बताऊं तो भाई ये मन क्यों उठा यूट्यूब से? क्योंकि उस दौर में क्या होने लगा था कि या तो वो सिद्धू मूसे वाली लाइन है कि 3 साल विच इंडस्ट्री च आया, सब कुछ मांझ के रख दिया पतीले वांगू मांझ के रख दिया, है ना, आपने सब देख लिया। या तो वो हुआ ये था कि मैं ना वो करने लगा, मतलब यूट्यूब पे जब आप स्केच वगैरह बनाओ तो बड़ा उसमें खर्चा होता है और मेहनत बहुत लगती है, कि आपको 3-4 दिन एक वीडियो में शूट करोगे, एडिट करोगे, फिर डालोगे, तो बड़ी वो क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए, वो मैं दे नहीं पा रहा था उस टाइम। चाहिए क्योंकि मैं एक नेटवर्क 18 करके का चैनल था, फेकिंग न्यूज, उसके लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था, इंस्टाग्राम को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दिया था, तो मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहा था, अपने वाले पे नहीं कर पा रहा था। और मेरे साथ 4-5 लोग भी थे, फिर वो भी अपने अपने किन्हीं कामों में लग गए, तो वो एक टीम बढ़िया बन नहीं पाई। कुछ दिन रहे वो सब, लेकिन फिर वही सबको अपना अपना देखना होता है, तो फिर मेरे को उसमें मजा आना बंद हो गया, तो मैंने वो छोड़ दिया। अपने वाले पे कितनी वीडियो डाली थी राजेश भाई? भाई एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, पर उस पे भी हो गए थे 2.5 लाख सब्सक्राइबर। तो अर्निंग कितनी आती थी उससे? भाई जो महीना बढ़िया चल जाता था तो 1-1.5 लाख तो आ ही जाती थी तब भी। और अगर उस पर फोकस करके रखते तो आज वो 4-5 लाख, क्योंकि व्यूज वैसे ही जाते, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि कोविड आ गया था ना, तो कोविड ने जितने भी
ये वाले चैनल थे जो स्केच बनाते थे, जो सबकी sketch वाट बना- लगा दी थी। सबकी लगा दी भाई। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने टाइम तो पे पहले घर के स्विच कर दाल लिया चावल था। चल रहे थे सौरभ जोशी और के, फिर तो वही बस हो रहे फिर हैं। लोग वही देख रहे थे। अभी भी वो चीज नहीं हो पाई है, नहीं मतलब हो अभी भी लोग कॉमेडी और ये सब नहीं देख रहे हैं यूट्यूब पे, अब ब्लॉग पॉडकास्ट ये सब चल रहे हैं। जैसे टीवी या इनके भी अब उतने व्यूज आते नहीं है जितने नहीं पहले आते आते भाई, थे एक हाँ, टाइम हाँ, पे। हाँ। तो लोगों का टेस्ट बदल गया था कोविड के बाद। तो उससे पहले मैं तो उससे पहले ही चेंज कर दिया था। फिर कोविड आया तो फिर इंस्टाग्राम पे फोकस किया कि कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। यूट्यूब पहले बना और नहीं भाई सकते। इंस्टाग्राम पे अर्निंग का मतलब ऐसा है कि अगर आपको कोलैबोरेशंस मिल जाए तो अर्निंग है। हाँ अदरवाइज इंस्टाग्राम पे तो वैसे आप देखो तो कोई अर्निंग का सोर्स है नहीं, 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 है ना। कितने भी आपके, या तो जैसे आप इवेंट्स में जाते हो, इवेंट्स कर के लोगे आप, भाई? हाँ भाई ये है, कितने इवेंट आ कितने जाएंगे कर लोगे। महीने में आपने 2 कर लिया, 3 कर लिया, तो उसके बाद राजेश भाई छोड़ दिया आपने, बंद कर दिया। उसके बाद जब तक तो आपको कोलैबोरेशंस ऐसी मिल गई होगी कि एक मामला सेट हो गया। हाँ हाँ, मैं उससे पहले वो करने लगा था, फेकिंग न्यूज जो हम लोग करते थे। तो भाई ये फेकिंग न्यूज क्या है और ये कैसे मतलब वो ग्रैब था किया, कि क्या था? वो एक्चुअली फेकिंग न्यूज एक न्यूज चैनल का पार्ट था। वहां पे क्या होता था कि आपने अभी भी देखा होगा कुछ चैनल्स करते हैं वो फेक न्यूज को फनी तरीके से बताते हैं, हाँ देखा है भाई, है ना। तो वो वही करते थे। तो उन्होंने हमें बोला कि यार आप लोगों का ह्यूमर थोड़ा पॉलिटिकल होता है, ऐसा होता है, तो आप दलबीर सतबीर वाले वीडियो वहां बना लो। तो उन्होंने आपको एक तरह का हायर किया, हाँ, एक hire अमाउंट कर दिया दिया। कि भाई आप हमारे चैनल के लिए बनाओगे। हाँ, तो हम लोग ठीक है कर भाई लेते इससे हैं। अच्छा तो कुछ नहीं हफ्ते है। में एक दिन जाना होता था। हमें तो सिर्फ वीडियो शूट करनी, एडिट वेडिट सब उनका। सब उनका करना नहीं, उसमें एडिट भी हम करते थे। अच्छा, इसमें भी एडिट करते थे एडिट आप? करते थे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एडिट होता नहीं था। दलबीर सतबीर वाले वीडियोस में एक क्लोज वाइड, क्लोज लगाया वाइड लगा दिया, क्लोज, तो बहुत जल्दी होता था, घंटे 2 घंटे में निपटा देते थे। तो हम लोग उनके साथ करने लगे। फिर मेंस एक्सपी नाम का एक चैनल है, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि यार यहाँ जाओ। हमने कहा ठीक है वहाँ जाएंगे, पैसे बताओ। पैसे वहाँ मिलने लगे तो वहाँ चले गए। हाँ। फिर उनके साथ किया, फिर कोविड आ गया। उनके साथ अभी भी कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा, शुभम ने अभी continue है छोड़ा अभी है। भी? हाँ, शुभम ने अभी साल पहले छोड़ा। मैं तो अभी भी कर रहा हूँ और बढ़िया, मतलब उनके साथ भी जो करा मजेदार चला। तो अभी आप अकेले ही कर रहे हो उनके साथ? जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, मैंने शुभम ने, तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग करते थे मूवी रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यूज नाम से एक आईपी है। वो भी फनी में होता था भाई? फनी भाई, तो मतलब मूवी है उसे उधेड़ दिया। अगर घटिया मूवी है तो उधेड़ दो, टाइप फन होता और आपके अंदाज में उधड़े तो भाई मजा आ जाए उसमें, है ना। हाँ, तो उसको उधेड़ देते थे हम लोग। तो उन 2 में से एक भाई जा रहा था, तो उसने हम उस भाई की जगह हम दोनों को लाया गया। तो हम 3 लोग करते थे। फिर शुभम चला गया, तो अभी जो वहां पे एक पहले के थे वो और मैं, हम दोनों करते हैं। तो राजेश भाई इसमें जैसे भाई बहुत सारे क्रिएटर होते हैं ना कि मेरे को जॉब वगैरह नहीं करनी भाई, मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम इनसे पैसे का, तो इसमें पैसे के लिए आए थे राजेश भाई, या एक फ्रीडम चाहिए थी अपने नाम की, या लोग पहचाने, एक अर्निंग के सोर्स से आए थे कि नहीं यार मुझे अर्निंग भी होनी है, इससे मैं कोलैबोरेशंस लूंगा, पैसे लूंगा? तो आने का वो क्या था मोटिव राजेश भाई? उस टाइम तो पैसे वैसा कोई आइडिया था नहीं कि 3 साल तो YouTube से वैसे क्या भी आएगा, हाँ। कैसे आएगा। क्योंकि ब्रांड इंटीग्रेशन और ये सब बहुत लेट आए हैं। जब जियो आ गया, उसके बाद जब व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई इंडिया में, तब ब्रांड्स ने आगे पैसा खर्चना शुरू किया। उससे पहले तो मतलब हम देखते थे कि भुवन भाई भी महीने 2 महीने में एक ब्रांड करते थे, जो कितने व्यूज आते थे। तो पैसे के लिए तो नहीं आए थे, मजे के लिए आए थे। मजा आ रहा था बहुत, काम कर रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, भाई चल घूम के आते हैं, बाहर गए, इवेंट को बुला रहे हैं लोग। तो तब तो मजे के लिए ही किया था। तब भी इवेंट के पैसे नहीं लेते थे राजेश भाई? इवेंट तब भी फ्री होते थे भाई। और अब राजेश भाई जब कभी इवेंट में कोई बुलाए, सपोज मैं ही एक बोल रहा हूँ राजेश भाई मेरे एक चैनल के लिए वीडियो बना दो, तो राजेश भाई क्या चार्ज करते हैं? नॉर्मली कुछ भी अंदाजा बता दो कि पम्मी भाई ऐसे जाएगा। भाई मुझे एक वीडियो बनवानी है कि राजेश भाई एक जैसे वही आप लगा लो न्यूज वाली, फनी वाली, है ना, तो क्या भाई चार्ज करते हो? एक्टिंग वाली भाई मतलब लाख रुपए मांग लेते हैं। थोड़े बहुत लाख रुपए मांग लेते हैं, थोड़ा बहुत कम करके आ जाते हैं। तो देखो भाई मतलब है भाई सोशल मीडिया की कि भाई सोशल मीडिया में पावर तो है, देखो बहुत power अगर आप है अच्छे से करो तो। क्या करते भाई, क्या मतलब पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से करी, दिल्ली के सरकारी, जो राजकीय सर्वोदय विद्यालय। तो पढ़ाई में कभी इतने स्मार्ट नहीं थे। कॉलेज गए दयाल सिंह कॉलेज, तो वहां इतनी कोई पढ़ाई नहीं की। क्या करते जीवन में ज्यादा? मैं तो भाई सच बता रहा हूँ, कॉल सेंटर की नौकरी ढूंढ रहा था। मैं अपने दोस्तों को बोलता था भाई लगवा दे, क्योंकि ग्रेजुएशन भी आप बीएससी करके क्या करोगे, इतने मार्क्स आए नहीं कि एमएससी कर लें, पीएचडी कर लें। तो ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया भगवान की कृपा से कि जहाँ पे कुछ कर पाए जीवन में। और मुझे लगता है इससे अच्छा तो शायद कहीं नहीं कर पाते भाई। और जितने लाइफ में फेलियर मिलते गए कि कहीं एडमिशन नहीं मिला, कहीं जॉब नहीं मिली, उन सबका रिजल्ट ये मिला कि आज ये कर पा रहे। अगर वो सब ना होते तो शायद वही कर रहे होते। तो राजेश भाई जब इस पे आ गए आप, उसके बाद भी इस लाइन में भी फेलियर देखने को मिले
कि यार हाँ मेरी 10 चीजें अच्छी गई और ये ऐसा हो गया, अब लग रहा है थोड़ा स्टॉप सा हो गया मामला, कुछ ऐसा फेलियर फेस किया? हाँ भाई, मतलब आज जैसे आपने कहा कि नजरबट्टू अगर होता तो बहुत आगे होते, या आप उस यूट्यूब चैनल को करते रहते, तो कभी कभी लगता है कि यार ये सब मतलब कभी वो नहीं होता, पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसको छोड़ने के बाद लाइफ बहुत बदली। उसके छोड़ने के बाद पैसा कमा पाए, अपना घर ले पाए अपने पैसों से, अपनी गाड़ी ले पाए अपने पैसों से, वो मुझे लगता है। लेकिन उसका कभी पछतावा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो छोड़ा ना, उसके बाद तभी अकल आई कि क्या नहीं करना। क्या करना है तो समझ में तब भी आ रहा था, क्या नहीं करना है कि अकल तब समझ में आई, भाई ये नहीं करना, ऐसे लोगों से बचना है, इनसे इनके साथ काम नहीं करना, इनसे दूर रहना। और उसके बाद लाइफ बदली, पूरी चेंज हो गई, पूरी चेंज हुई भाई। अपना घर खरीदा अपने पैसों से। भाई इसी पे आओ अब, मतलब जब वो छोड़ दिया उसके बाद घर कैसे खरीदा, कार कैसे खरीदी? भाई मर्सिडीज में आए हैं, अभी बाहर खड़ी है, दिखाएंगे आपको, रील पे दिखाएंगे। मैं भाई कभी सोशल मीडिया पे डालता नहीं हूँ। हाँ भाई नहीं डाली आपने, कहीं भी नहीं डाली। हम तो यहाँ थार ले ले तो भैंस क्या 2-3-4 दिन रील ही जाती रहेगी राहुल। तो भाई इसका बताओ भाई, उसके बाद जैसे ही हटे तो 3 साल तो ये तो आपने सोचा होगा यार राजेश मैं 3 साल ये चैनल पे था और कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद 2-3 साल कितने टाइम लगा भाई घर और गाड़ी लेने में? भाई 18 में छोड़ा, उसके बाद 22 में घर लिया मैंने। 4 साल लगे तब भी। 4 साल में भाई इतना मोटा जोड़ लिया। घर ले लिया। कहाँ लिया भाई? नोएडा में ही? नहीं, मयूर विहार दिल्ली। लो वहां तो और भी महंगा है मयूर विहार में। तो भाई चलो बताओ कैसे रही वो सक्सेस और कैसे वो इतना पैसा अर्न करा कि घर लिया? भाई पता है क्या, पैसा तो बहुत अर्न किया, लेकिन कभी खर्चे नहीं थे जीवन में। तो उससे ही कोई शौक नहीं था कि क्लब कर लो, पार्टी कर लो, नशे कर लो, दारू पी लो, कुछ नहीं, सीधा जीवन। कि घर पे कहीं मुझे जाने का भी शौक नहीं है। जीवन में 2-4 दोस्त हैं, उनके साथ उन बेचारों को फ्राइडे सैटरडे संडे टाइम मिलता है, तो कभी उनके पास उनको टाइम, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। उनको मिला तो मिल लिया, नहीं तो बैठा हूँ घर में। तो उससे बहुत मुझे लगता है बहुत पैसा बचा भाई। बचा होगा। कोई शौक नहीं है ऐसे कि भाई मूवी जाने का भी शौक नहीं राजेश भाई? कपड़े पहनने, मूवी, जिम वगैरह जाऊं, जिम के कपड़े खरीदूं? भाई जिम अब मैंने शुरू किया है 1 महीने से। 1 महीने से शुरू किया है। जिम के कपड़ों का तो शौक है ना भाई, वो तो पहले भी ले लेता था मैं, पर जिम नहीं जाता था। और वैसे भाई शॉपिंग का और किसी चीज का, गाड़ियों का? कभी नहीं था। गाड़ियों का भी मुझे कोई शौक नहीं था इतना। मैंने एक 2018 में वरना खरीदी थी, पुरानी फ्लूटिक वाली है। उससे भी पुरानी भाई 2018 फ्लूटिक जो आई थी। वरना मुझे नहीं पता भाई, मुझे शौक ही नहीं ना भाई, पता ही नहीं था। मेरे भाई ने बोला सही है ले ले, मैंने कहा ले लेते हैं। तो वो ली अपने पैसों से पहली वाली गाड़ी है अपने पैसों। वरना ठीक। वो खराब इतनी रहती थी भाई, उसे चला ही नहीं पाया। सेकंड हैंड ली थी भाई? सेकंड हैंड ली। वो खराब ही रहनी है भाई, है ना? इतनी खराब रहती थी, जब उसकी जरूरत होती थी वो खड़ी होती थी गैराज में। तो वो 2-3 साल रखी, मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा इसे बेचो। तब मैं चलाता भी नहीं था इतनी, मेरा भाई चलाता था। फिर मैंने खरीदी पोलो। फिर मेरे को बहुत जरूरत पड़ी, उसको रखा 3-4 साल, लेकिन फिर मेरे को बीच में बहुत जरूरत पड़ी। अभी आपकी अर्निंग वाली बातें आ रही है। वरना खरीदी, फिर आपने खरीदी, फिर पोलो खरीदी। हाँ। फिर मैंने खरीदी लास्ट, और सारी कैश में आई थी भाई, चाहे वो हम सेकंड हैंड ले रहे हो? हाँ नहीं, वो दोनों तो वरना कैश में थी और पोलो कैश में थी। फिर मैंने खरीदी किया सेल्टोस। ये तो हम अब लेटेस्ट वाली पे आते जा रहे हैं। 2 साल पहले खरीदी थी, 2 साल पहले। और भाई वो थी मेरी पहली नई गाड़ी। मैंने खरीदी थी, उस पर लोन लिया था मैंने 6-7 लाख रुपए का। वो चोरी हो गई है। हाँ। 5 महीने में चोरी हो गई वो गाड़ी। चोरी हो गई? गाड़ी चोरी हो घर के नीचे से। फिर मेरा ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हो गया भाई। मैंने कहा इससे ऊपर ही जाऊंगा, इससे नीचे तक नहीं जाऊंगा। तो राजेश भाई गाड़ी चोरी हो जाती, नहीं मिली? नहीं मिली भाई, पैसे मिल गए उसके इंश्योरेंस के। और वो मतलब, और इंश्योरेंस के पैसे कितने टाइम में मिले राजेश भाई? 3 महीने तो लगे, 2-3 महीने। पूरा पैसा वापस? हाँ मतलब ऑलमोस्ट पूरा। तो भाई जब सुबह उठ के आए तो गाड़ी नहीं थी? भाई मेरे को तो पता ही नहीं था। अच्छा, मेरा भाई आया नीचे, कह रहा गाड़ी कहाँ है। और उस दिन पूजा थी घर में। मैं बैठा हूँ पूजा में। वो कह रहा गाड़ी कहाँ है। मैंने कहा यहीं नीचे खड़ी थी। कह रहा ठीक है। वो और देख के आया कहीं आगे नीचे कहीं खड़ी हो। कह रहा नहीं है नीचे। तो अब मैं पूजा में बैठा, पंडित जी कह रहा फोन रख दो। मैंने कहा दिल में धक धक स्टार्ट हो गई। हाँ गाड़ी देखनी है। फिर मैं नीचे गया, मैंने देखा इधर उधर। अच्छा वो 2 मिनट में उसने जीपीएस सब काट दिया। गाड़ी की लास्ट लोकेशन वो घर के नीचे ही है। फिर नीचे से सीसीटीवी चेक किया तो भाई 4-5 मिनट में उसने घुस के गाड़ी का लॉक भी खोला, स्टार्ट भी करी और ले भी गया। क्या सिक्योरिटी है इन महंगी गाड़ियों की भाई। और सेल्टोस तो अभी की भाई गाड़ी है। हाँ नई गाड़ी थी, नई लॉन्च जो हुई थी अभी वो वाली, वही खरीदी थी मैंने। तेरी
जीपीएस भी पता था कहाँ लग रहा है, कैसे काटना है क्या? तुरंत 5 मिनट में सारे काम कर दिए उसने। लास्ट लोकेशन घर के बाहर? लास्ट लोकेशन वही घर के बाहर की। फिर कंप्लेंट करी भाई? कंप्लेंट करी भाई, फिर वही प्रोसेस पूरा 2 महीने 3 महीने का लगा। लेकिन फिर मैंने पहले ही ले ली थी गाड़ी। फिर उसके बाद सीधा मर्सिडीज ठोक दी? मैंने मर्सिडीज ठोक दी मैंने। तो मर्सिडीज में ऑप्शन देखे थे भाई कि भाई कौन सी लेनी है? कुछ जीएलए ऑप्शन नहीं देखे। सीधे गए? जीएलए मेरे दोस्त के पास थी, हाँ। तो मैंने ये वाली देख ली फिर मैंने। और भाई ये कितने की पड़ी? ये मैंने पुरानी ली है। हाँ। ये मेरे को पड़ी भाई थी। पुरानी भी है नहीं, मैं कह रहा हूँ आप पुरानी मर्सिडीज भी। कौन सा मॉडल है भाई? भाई 2019 मॉडल लो, है। अगर 19 भी आप लेने जाओ ना तो आपको 20 22 25 लाख से नीचे नहीं मिलती हो, तो लेटेस्ट वाला है ये तो भाई। मतलब मेरे को अश्विनी ग्रोवर ने बोला था कि नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। देखो भाई सब थॉट्स भी आ रहे हैं, तो कहां से आ रहे हैं? हाँ। पुरानी ले, वो कह रहे थे मैं भी पुरानी। हाँ भाई फैक्ट बात है ये। हाँ। आपने सपोज ये खरीदी होती 60 लाख रुपए की, हाँ भाई। तो जब निकलवाते एक तो वैल्यू तब गिर गई, और जब बेचते ही नुकसान देके जाती है, कुछ भी नहीं देके जाती तो भाई। मैंने कहा था हाँ ठीक है, तो फिर मैंने ये ली थी, मुझे पड़ी थी 30 में। तो फिर मैं तब से इसको चला रहा हूँ, एक्स्ट्रा लॉक लगाता हूँ टायर में फटी रहती है, सुबह रात में आंख खुलती है। भाई इंश्योरेंस है? जीरो टैप वाला इंश्योरेंस तो है, पर ये इसका तो बहुत ही कम मिलेगा ना। हाँ भाई उसका तो नई थी, कवर्ड थी फुल, उसका चलो मिल भी गया। इसका तो अच्छा खासा नुकसान होगा, तो इसका मैं एक्स्ट्रा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ भाई। तो इसके बाद घर खरीदा था भाई? पहले घर पहले खरीद लिया था भाई। घर की स्टोरी बता दो एक बार। घर की स्टोरी भाई, मॉम डैड को जब पता चला होगा यार लड़का घर खरीद रहा मैंने है, घर वालों को बोला, अच्छा मेरे माँ बाप एकदम वही देसी भाई, अपने उनको कहीं नहीं जाना उस घर से निकल के, घर के अंदर ही उन्हें वहीं रहना है। मैंने कहा घर देख लेना, तू देख ले, हम नहीं जाएंगे इस घर से। अच्छा पुराने वाले से नहीं पुराने वाले जाएंगे? से नहीं जाना उन्हें। हाँ। मैंने कहा ठीक है भाई। घर की भी स्टोरी ये है कि मैं पढ़ता था, मतलब जिसको पता हो, तो मैं मंडावली रहता था, मयूर विहार फेज 2 पास में ही, हाँ, बीच पास में में हाईवे ही, पड़ता है, हाँ। फेज 2 वहाँ पे मेरा स्कूल था बचपन में। जब मैं स्कूल से पैदल पैदल आता था तो मैं मयूर विहार के रास्ते से आता था, और वो घर देखते हुए तो मुझे वो घर दिखते थे। अरे यार ये बढ़िया जगह है, सिमिलर बातें हो रही है भाई। तो बढ़िया जगह है, यहाँ शांति रहती है, यहाँ पार्क भी है। अब वहाँ वो गाँव गलियाँ, वहाँ तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है, जाना पड़ता है पार्क के लिए वहाँ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, मैंने कहा यहीं घर खरीदूंगा। फिर जब मैंने देखना शुरू किया, और वो उस घर के पास भी है, जो तक मम्मी पापा के पास भी रहेंगे, तो फिर जब देखना शुरू किया, सबसे पहले एक घर देखा, तो उसने कहा यार ये तो बहुत महंगा है, ये ज्यादा मांग रहा है ओनर। ठीक है, फिर और देखे। एक घर मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन उसका ओनर बाहर रहता था, तो उससे बात ही नहीं हो पाई। फिर फाइनली जो सबसे पहले देखा था, उसका ही कॉल आ गया कि यार मेरे को थोड़ा जरूरत है पैसों की, ले लो, क्या दोगे? क्या छोटी हवेली बनी हुई थी, फ्लैट बना हुआ था क्या? फ्लैट है, फ्लैट। मैं कहा ठीक है, तो हमने उससे बात करी और डील सही हो गई। तो भाई कितने की अप्रोक्स डील हुई? कितने बीएचके सारा बताओ ना बेचारी ऑडियंस को। आप बताते नहीं कहीं बता दो यहाँ। वो 2 BHK के फ्लैट है, प्लस छत है, तो छत पे भी बने हुए हैं। तो मतलब छत और नीचे का फ्लोर, 3rd फ्लोर वो हमारा। तो छत पे जो बना है वो भी हमारा, और नीचे जो बना है वो भी हमारा। तो उस पे लोन करवाया था भाई? उस पे लोन कराया था भाई, निपटा दिया। कब लिया था भाई? 2022 में लिया था भाई। भाई निपटा दिया? लोग 18 20 साल का होम लोन करवाते हैं 2-3 साल में निपटा दिया। भाई मैंने जब लिया था तो मैंने यही सोच के लिया था कि पहले जिसको जल्दी निपटाना, क्योंकि जितना लोन रहता है उतना मम्मी पापा को टेंशन रहती है, कुछ नहीं करने देते। गाड़ी खरीदी क्यों खरीदी, पहले लोन निपटाता। मैंने क्या समझाऊं, जरूरत है यार। बिल्कुल जो कर दो, इसकी क्या जरूरत थी, पहले लोन निपटाता। तो मैंने कहा इसको पहले धीरे धीरे निपटाया जाए। तो फिर मम्मी पापा शिफ्ट हुए राजेश भाई? मम्मी पापा शिफ्ट नहीं होते भाई, अभी भी नहीं हुए? वो अभी भी नहीं आते, वो होंगे भी नहीं, वो नहीं होंगे। तो आप अकेले रहते हो घर में? उसमें शादी हो गई तो वाइफ के साथ रहता हूं। शादी हो गई राजेश भाई? 1 साल हो जाएगा अभी जुलाई में। तो वाइफ के साथ? तो मम्मी पापा मतलब पास कितने डिस्टेंस के? मतलब ऐसा अगर बाइक स्कूटी से आए तो 10 मिनट आते जाते तो रहते होंगे? हाँ, आ जाते हैं, रुक जाते हैं, चले जाते हैं। भाई की फैमिली सारी वहीं रहती है, भाई 2 भाई हैं। भाई 2 भाई हो आप? 3 भाई, हम 3 भाई। तीनों भाई हो भाई? सिस्टर वगैरह है? 4 बहनें थी भाई, सबकी शादी हो गई। 4 बहन 3 भाई। तो ये पुरानी जो हमारी पैदाइश होती थी ना भाई, ऐसे हम भी 3 भाई 3 बहन 2 भाई। हमारे बड़े वाले पापा जी के 9 लड़के, उनसे 5 10 ऐसे रहते पहले ऐसे। वो ठीक है, जितना बड़ा परिवार रहेगा उतना बढ़िया रहेगा ना, पहले तो ये चलता था। और अब भाई राजेश भाई ये बताओ, आपकी मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी, मतलब सबके साथ आपकी वीडियोस है, इतना प्यार करती है पब्लिक आपको। और अभी भी आप कंटेंट, अगर आप जो आपकी कोई भी रील उठा के देख लो, मजा वही आता है देखने में जो पहले हम 10 साल पहले देखते थे। तो अगर अभी भी आप अपना YouTube पे अपनी नॉर्मल कोई वीडियो, आप सोफे पे पड़े हो के भी वीडियो डाल देना, क्या कर रहा है ना, जाओ मतलब कहीं भाई, वो भी चल जाएगी भाई। पता क्या हो गया, मैंने सोचा कि वो दलवी सब्बीर कंटेंट बनाए, पर अब मैं ही उस जोन में नहीं जा पाता। अच्छा, मुझे लगता है कि
अब शायद पब्लिक को उतना मजा ना आया, क्योंकि तब वो चीज बहुत नई थी। उससे पहले मैं खुद जो देखता था वो था डबिंग वीडियो, आपने भी देखी होगी। डबिंग वीडियो भाई, कुछ कोई भड़ाना भाई करके ब्रदर्स होते थे वो, हाँ बनाते थे वो WWE के वीडियो बनाते, बड़ा मजा आता देखने में। अरे मार दिया जॉन सीना ने, मार दिया, अरे पटक घुस रहे हैं। तो उसको देखने में बड़ा मजा आता था। उसके बाद हमने मतलब उस लैंग्वेज में वो स्केचेस करने शुरू किए। उसके बाद फिर बहुत सारे क्रिएटर्स आए, सबने बनाना शुरू किया। मतलब लोग उस चीज के लिए वो हो गए, कॉन्फिडेंस हो गए कि यार इसमें करेंगे तो चलेगा। तो बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए, तो फिर वो एक जो था ना एक्सक्लूसिविटी, वो नहीं फील हुई। तो मैंने दोबारा फिर वो किया नहीं, मेरे को मजा नहीं आया करने में ज्यादा। अभी भी कर लेता हूँ इंस्टाग्राम पे, कभी कभी कुछ बढ़िया हो रहा होता है, जब दिल कर रहा होता है, हाँ कुछ बढ़िया हो रहा होता है किसी चीज के ऊपर तो कर लेता हूँ, इसलिए दोबारा यूट्यूब पे वो नहीं किया। और राजेश भाई इतना रहे आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी राजेश भाई हमने? क्यों नहीं देख? क्योंकि यहाँ तो भगवान को भी भाई साहब विलन बना देते हैं लोग। राजेश भाई ऊपर वाले की कृपा रही है कि बचे रहे चीजों से। कभी नहीं देखी भाई। अब लोग सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो बहुत ज्यादा ओपिनियन लोगों की हो गई है, तुरंत लोग ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं भाई, हैंड टू हैंड लेके बैठे रहते हैं। हाँ, हमने जब शुरू किया था तो भाई हमने पॉलिटिक्स पे भी बोला, पॉलिटिशियंस पे भी बोला, मोदी जी पर बोला, केजरीवाल साहब पे बोला, राहुल गांधी जी पे जवाब ले लिए, बहुत किया, लेकिन बचे रहे उस भाई एक पॉडकास्ट में केजरीवाल का देख रहा था, आपकी बात से याद आया, लेता है ना, क्या नाम है जो पहले वो था न्यूज में था लड़का, वो लेता है, तो वो कह रहा था उससे कि आप ये क्वेश्चन ना मोदी जी से करके देखो। आप अगर इस देश में रह जाओ ना तो मुझे बता देना आप। तो जब आपने पॉलिटिशियंस के ऊपर वीडियोस बनाए, वो बनाए, तो भाई उस टाइम नेगेटिविटी नहीं फैली। अगर आज आप बनाओ कुछ भी, भाई धो देगी ये तो पब्लिक, आज पब्लिक ही कर देगी, पब्लिक ही कर देगी, एक्शन ले ना ले पब्लिक कर देगी। और उस टाइम बचे रहे भाई, किसी सब लोग थोड़ा स्पोर्टिंगली लेते थे। जैसे हम लोगों ने ऑडिवन बनाया था, तो एक दो जोक केजरीवाल के ऊपर लिए थे। तो बिल्कुल केजरीवाल साहब की पार्टी के एक लीडर थे, उन्होंने हमें बुलाया, अरे यार बहुत फनी वीडियो है। अच्छा, कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है यार पॉलिटिशियन। बट भाई वो फनी वे में भी थी, वो किसी को हेट करने वाली नहीं थी, वो फनी वे में भी थी। वो भी डिपेंड करता है। अब मेरे पास यार 5 गाड़ियां हैं, 50007 है, मैं क्या करूं? लॉजिक वाली है, दिमाग वाली है, और लोगों को समझ भी आई वो कि ये क्या चल रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं तो ऑड इवन हमें ही समझ नहीं आया था, हम निकल जाते थे। मैं उस टाइम कालका गढ़ी जिम जाता था, सुभाष बढ़ाना जी की में, बतेरे चलान कटवाए मैंने कि हमारी समझ ही नहीं आ रहा कब हमें चलानी है कब नहीं चलानी। तो उससे ना लोग जुड़े, वो समझ भी आया। तो भाई कभी हेट नहीं मिला, कभी ऐसे मैसेज नहीं आए जैसे हमें तो आते रहते हैं, खैर क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कभी भाई ऐसा हेट वाला कुछ भाई नहीं आया ऐसा। अच्छा भाई, आप अलग भी हुए ना नजरबट्टू से, हाँ। फिर भी कोई हेट नहीं फैली? नहीं फैली, नहीं तो लोग जैसे चैनल से किसी से अलग होते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो बुराइयां करनी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। आपकी तरफ से कुछ नहीं देखा हमने कभी। 1 साल 1.5 साल तो हमने ये भी नहीं बताया कि हमने क्यों छोड़ा। हम बात ही नहीं करते थे कि हमें था कि यार नेगेटिविटी से तो बचना है। हाँ। और हम ये करके नहीं चाहते कि हमें सिंपैथी मिले लोगों से, कि हम बताएं क्या हुआ थी, हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ है। हमने काम करने जो आता था वो किया, और कभी नहीं बोला। अभी हम 1 साल पहले रियल हिट के पॉडकास्ट पे गए थे शायद, तब हमने बताया था कि भाई क्या क्या बात हुई थी। उससे पहले कभी नहीं बताया कि ये सीन था वो सीन था। अच्छा, हमें भी नहीं पता था भाई, हम आपको कब से फॉलो कर रहे हैं, हमें भी ये नहीं पता था कि कैसे छूटा, क्या हुआ, और कभी आपने कहीं बताया नहीं। भाई ये इस चीज से बचने की कोशिश हम तो रो रो के बताए आदमी को, यार हमने 3 साल मेहनत करी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। अब तो भाई ऐसा आप ही के अंदर नेगेटिविटी नहीं राजेश भाई, ये है, नहीं तो आप फैला सकते थे इस चीज को। हाँ भाई, मतलब लोगों ने बोला कईयों ने भाई फायदा उठाओ। मैंने कहा यार अब अगर इस चीज में घुसेंगे तो फिर निकलने का फायदा क्या? इस चीज से बचने के लिए तो बाहर आए थे कि यार छोड़ो, अब काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पे क्रिएटिविटी खराब हो रही है वहाँ पे, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है। तो भाई कभी बोला ही नहीं। तो राजेश भाई जब हम आपको देखते थे, हम फोन में देखते थे, यूट्यूब पे देखते थे, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम आपके ऐसे पास बैठेंगे। ये फैक्ट बात है। चाहे हमने अभी चैनल बनाया, हम अभी ग्रो करें, तो भाई कैडी बातचीत गुजर कब नजर में आया आपके? कभी देखी थी, कोई रील आई थी सामने? बहुत सारी देखी थी भाई। ये प्राउड वाला मोमेंट है, इसकी रील काटूंगा मैं। बहुत सारी देखी थी फीड पे, नीरज भाई की बहुत सारी वीडियोस जो चलती थी, वो उसमें देखा था पहली बार, और वो वाली देखी थी। तो देखा कोई कैडी बातचीत गुजर आया है, पॉडकास्ट चैनल है, चल रहा है, और कुछ भाई कर रहे हैं अपने जैसे काम। भाई वो नीरज भाई वाला जो करा था ना हमने, पहला वो था जो मेरे ख्याल से 15-16 मिलियन है। वो पॉडकास्ट कोई नहीं टच कर सकता। अभी लल्लन टॉप ने एक वीडियो बनाई, वो यूट्यूब पे 15-16 मिलियन है। हाँ भाई, मेरी चैनल पे है। क्या बात है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे तो लोगों ने भाई, मैं कह रहा हूँ आप मेरे शॉर्ट्स उसमें देखो, मेरे ख्याल से 18 मिलियन 19 मिलियन ऐसे यूट्यूब पे शॉर्ट्स। और वो जितनी उसकी रीलें कटी है ना,
मतलब उसी के बाद पहचान मिली, लोग उसी के बाद मुझे मैसेज, कॉल, सेकंड पार्ट लाओ, सेकंड पार्ट लाओ, बट उसमें ना एक कंट्रोवर्सी में भी घिर गया हूं। वो फालतू का एक लोगों ने, नहीं तो सेकंड पार्ट भी आता, थर्ड पार्ट भी आता, क्योंकि लोग इतने दीवाने हो गए थे उस चीज के। पता लग, मतलब इस चीज से समझ में आएगा लोगों को कि 15 मिलियन लोगों ने देखा है उसको भाई। 16 अब तो 16 मिलियन पहुंच गया वो। उसके बाद फिर हमें लगा कि मैंने कहा चलो करना चाहिए, बट कंट्रोवर्सीज ऐसी हो गई, फिर हमने कहा नहीं यार, बिकॉज अगर हम किस किस को सफाई दे भाई, आप नहीं दे सकते। एक बार मैंने गुस्से में आके वीडियो भी बनाई, डाल दी, फिर वो बच्चों ने डिलीट करवा दी, नहीं छोड़ दो, कंट्रोवर्सी, आप जवाब मत दो। ठीक है भाई, अगर आप जितना मतलब कोशिश करो कि दूर रह सको, उतना काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा भाई, वरना कोई फायदा नहीं है भाई। तो राजेश भाई, हुआ आपने घर भी लिया, सब कुछ लिया, कभी किसी नेगेटिव चीज में हमने आपको नहीं देखा। तो अब आ जाते हैं हम सोशल मीडिया पे। आजकल देखो आप सोशल मीडिया पे, मतलब आप ओपन करो तो नया लफड़ा चालू, आज ओपन करो नया लफड़ा चालू। अभी मुझे डुग्गू बता रहा था, आपने वो देखा है एलविश यादव और उसका, कह रहे यार कितना देखे। तो ये क्या हो रहा है भाई? सोशल मीडिया ना एक अर्न करने का प्लेटफॉर्म है, अगर आप अच्छे से चलो आप अर्न कर सकते हो। बिल्कुल भाई, है ना। मैं भी छोटा मोटा क्रिएटर हूँ, अभी इंस्टाग्राम पे 30,000 31,000 हुए, जीरो से स्टार्ट करा था, तो मुझे भी कोलैबोरेशंस आनी, मैंने जीएनसी की ऐड करी है। अगर आप चाहो तो आप पैसा अर्न कर सकते। यहाँ ये लड़ रहे हैं, जूता बाज रहा है, दबादब जूता बाज रहा है, वो वहां बताओ रोडीज करने गए हैं। ये भी बातें ना होनी चाहिए भाई। अब एलविश यादव भाई रोडीज करने गए हैं, प्रिंस भाई पहले से कर रहे हैं। अब आप देखो, जब तक एलविश नहीं गया था तब तक कोई उसमें किसी गैंग लीडर की उनकी हुई थी पहले, पर इतनी नहीं फैली, इनका तो बवाल मच गया। तो आ जाओ भाई, इन पे थोड़ी कंट्रोवर्सी, इस पे नजर डालते हैं वो माइक वाइक लेके। कैसे देखते हो भाई इन कंट्रोवर्सीज को? भाई मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सीज जो होती है, दो बंदों के बीच तो जो हो जाती है, वो लोग साथ में काम कर रहे हैं। आज उनकी लड़ाई हुई है, शाम को वो लोग साथ में बैठ जाएंगे, लेकिन जब सोशल मीडिया पे फैन आर्मी हो जाती है ना, जब वो आपस में भिड़ जाती है, वहां होता है असली दंगल, युद्ध फिर बड़ा भाई। उसकी वजह से बहुत माहौल खराब होता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हैं अपने आइडल को लेके, या जिसके फैन है उसको लेके। और एलविश की भी और प्रिंस की भी कल्ट एक फैन फॉलोइंग है, तो दोनों की जो फैन फॉलोइंग ज्यादा लड़ रही है, मुझे लगता है। वो भिड़ गई भाई सारी, वो भिड़ गई सारी की सारी। पहले भी जब भिड़ी थी वही भिड़ी थी, उसके वजह से उनका तो वो तो साथ में शो कर ही रहे हैं ना। अभी भी चल रहा है उनका, अब शायद शो खत्म हुआ है। अब गुल्लू जीता है। हाँ, अब उनका शो खत्म हुआ है, लेकिन वो अगला सीजन करेंगे तब भी दोनों साथ में खड़े होंगे। और ये आर्मी भिड़ चुकी, और आर्मी के साथ साथ बहुत सा रजत भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त है ना। अब रजत भाई की हमने एक वीडियो देखी कि मेरा कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं, और हम चाहते रजत भाई का रहे भी ना, क्योंकि ना अब रजत भाई को अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अपना बिजी रहे। बिकॉज अब एक फेस उनका चला गया कि वो किसी कंट्रोवर्सी में आए। तो भाई आप जैसे सोशल मीडिया चलाते हो, सुबह उठते हो नई कंट्रोवर्सी, सुबह उठते हो, आपके टाइम में कुछ नहीं था, तो अभी कभी ऐसे मोबाइल मारते हो, यार क्या हो रहा है? मैं सिर्फ देखता हूँ और एंजॉय कर लेता हूँ कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। पर भाई गलत हो रहा है, मतलब आप यूथ को ना, इसमें यूथ ऐसे हो जाता है, इतना बच्चा भी कमेंट कर देता है। मैंने तो कमेंट बंद कर रखे हैं, मैंने, मुझे वही कमेंट कर सकता है मेरी रील पे भी जो मुझे फॉलो करता है, और जो फॉलो करता है वो हिटर मिलते नहीं, बहुत कम मिलते हैं भाई। सोशल मीडिया, इंटरनेट, ओपिनियन, तीनों चीजें अब एक्सेसिबल हो चुकी है पब्लिक के लिए, तो हर कोई अपनी ओपिनियन तुरंत डाल देता है 1 सेकंड में भाई। तो अब आप अगर सोशल मीडिया पे हो या मैं हूं, तो मुझे अब इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं करता हूं, मैं सबसे बड़ा, पहले तो मैं क्या करता हूं, मुझे जो लगता है कि मुझे हेट, मैं अपनी ओपिनियन बताता ही नहीं मैं सोशल मीडिया पे। मुझे मतलब नहीं है किसी कंट्रोवर्सी लेते हुए जज्बातों को, क्या जरूरत है? मेरा काम है फनी वीडियो बनाना। हाँ। उसके लिए मुझे जरूरत नहीं किसी पे जोक लेने की, किसी के ऊपर, किसी के बयान पे बयान देने की। मुझे लगता है मेरे जो ताकत है, मैं कुछ फनी लिखूंगा, उस फनी को फनी बनाऊंगा एक्टिंग करके, और मैं डाल दूंगा। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं इसलिए भाई किसी कंट्रोवर्सी को ना देखता क्या चल रहा है, नजर रखता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो रहती है कि भाई, लेकिन कभी ओपिनियन नहीं देता अपने। कभी कोई बोलता हो कि यार राजेश भाई बोलो ना, इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। नहीं भाई, मैं बोलता हूँ हाथ जुड़वा लो। मुझे क्योंकि मुझे कोई फायदा नहीं महसूस होता मेरे लिए कि मैं इस कंट्रोवर्सी में घुसूं, फिर मेरे को 4 फॉलोवर आए, मेरे फॉलोवर वही आएंगे 4 जो एग्रेसिव होंगे। मुझे ऐसे फॉलोवर नहीं चाहिए भाई जो कल को मेरी मार ले। हाँ भाई, कि साले अब तूने कैसे उल्टा कर दिया ये वाला। मुझे चाहिए कि भाई ठीक है, मेरे को मैंने वीडियो बनाई है, उन्हें फनी लगी है, उन्होंने फॉलो कर लिया, रिलेटेबल लगी है, फॉलो कर लिया। तो भाई मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे आप अगर ओपिनियन देते हो तो फिर सामने से भी ओपिनियन आएगी, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, वरना अपनी ओपिनियन मत दो। राइट है भाई, बेस्ट है। राजेश भाई, हम एक चीज सोच रहे थे जिम में बैठ के, मैं और मेरे आप ही को लेके सोच रहे थे। अब क्या हो रहा है ना, लोग पॉडकास्ट चैनल बना रहे हैं, तो अगर आपकी लैंग्वेज में, जो पहले आप आए थे उस लैंग्वेज में अगर आप पॉडकास्ट करना स्टार्ट करो ना भाई, सबको दो
मतलब आपका वो क्योंकि ना आपसे पब्लिक प्यार करती है और वो आपको देखने जरूर आएगी। आप कुछ भी, आपने 40 मिनट का पॉडकास्ट डाला, हमारा तो देखो 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा हमारा तो चलता जाता है, तो भाई पब्लिक जरूर देखने आएगी। और मैं कह रहा हूँ वो रिलेट करेगी एक एक चीज, जो जिस लैंग्वेज में आप, हम तो देखो कभी लैंग्वेज पे आ जाते हैं कभी नहीं आते, पर जो आपकी वो टोन आती है ना, तो कभी सोचा भाई कि एक पॉडकास्ट का कर लूं मैं भाई? सच बताऊं तो कभी नहीं सोचा, पॉडकास्ट किया था। अच्छा किया था भाई? हाँ, जेन्युइन बंदे नाम से पॉडकास्ट चैनल शुरू किया था। मैं और शर्मा जी का बड़ा बेटा भी एक क्रिएटर है, अगर आपने देखा होगा, संयम, हम दोनों ने साथ में किया था। और 2-3 महीने किया हमने, मतलब, और गेस्ट भी हमारे पास तो अच्छे आ गए थे, व्यूज भी आए होंगे। पहला एपिसोड अश्नीर ग्रोवर के साथ किया था। तो अभी की बात है फिर भाई? हाँ, अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की ही बात है। पहला पॉडकास्ट उनके साथ किया था। अभी एक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था जब अश्नीर ग्रोवर ने ये बोला था कि सलमान खान की स्टोरी बताई थी उन्होंने, स्टोरी बताई थी, तो वो हमारे पॉडकास्ट पे बोली थी उन्होंने। अच्छा, आपके पॉडकास्ट का तो वो, हाँ, सलमान खान ने बिग बॉस में उनसे पूछा था कि आप तो ये बोल रहे हैं, वो किया। मतलब बस्सी, अनुभव सिंह बस्सी जो स्टैंड अप कॉमेडियन, उनके साथ किया। तो गेस्ट भी आपके भाई बहुत तगड़े तगड़े। अब सब वही है कि सब पुराना प्यार है सबका, सारा कि वो अब उनके नंबर्स बड़े हो गए, लेकिन प्यार वही वाला है कि अरे राजेश भाई आपका हमने देखा है काम भाई, वैसे वाला। तो उनके साथ किया, तो मतलब हमने 2-3 महीने किया और अच्छे गेस्ट थे हमारे पास। पीयूष मिश्रा के साथ हमने किया, अपार शक्ति खुराना के साथ हमने किया, बस्सी, स्टैंड अप कॉमेडियंस और भी करे, लेकिन फिर छोड़ दिया। और व्यूज कितने थे भाई? अच्छे वाले थे यार। अश्नीर ग्रोवर वाले पे तो 2.5-3 मिलियन व्यूज थे, और बस्सी भाई वाले पे भी 1 मिलियन के करीब व्यूज थे। फिर क्या हुआ कि संयम जो मेरा पार्टनर था भाई, उसको घूमने का चस्का लग गया, वो रोज घूमने निकल जाए। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं हो पाएगा कि मैं सब कुछ करूंगा तू घूमता रहेगा, बंद करते हैं इसे। भाई बंद कर दिया वो भी? हाँ भाई, छोड़ दिया उसको। पुराने पॉडकास्ट तो पड़े होंगे अभी भी? हाँ, पड़े हैं उस पे भाई, उसको करो स्टार्ट, क्योंकि पॉडकास्ट तो अब एक ऐसा हो गया ना, देखो रिलैक्सिबल वाली बात है, और आपका तो सब सेट ही चल रहा है ना। आप तो जैसे हफ्ते में एक बार गए और वीडियो बना दी, तो ये मतलब हम चाहते हैं कि आप दिल से करो और हम आपको देखें। हम भी 40 मिनट निकाले, 50 मिनट निकाले और राजेश भाई को देखे। हंस तो ले, कहीं तो हंस ले, वैसे तो हंसते नहीं है भाई, अपने पॉडकास्ट में हंस लेते हैं। पर आप देखो, जो आप खुद करते वो नहीं देखते आप। अब मैं इसको एडिट करवाऊंगा, थंबनेल्स वगैरह बनवाऊंगा, डाल दूंगा, और कोई मुझे कुछ बोलेगा ना, कोई जैसे अब देखो ना, पब्लिक देखो टाइम क्या लिखती है नीचे, 24:23। पब्लिक देखती है पूरा देखती है। फिर मैं जाके देखता हूँ क्या था इसमें, 24:23 पे है क्या, ऐसे देखने पड़ते हैं। या तो मैं देखता हूँ जब एडिटर मुझे एडिट करके देगा ना कि भाई एक नजर मार लो, कुछ कट पिट तो नहीं करना। हम आपके पॉडकास्ट जरूर देखेंगे राजेश भाई, क्योंकि वो अभी भी कनेक्ट है आपसे, पुराने वाले माहौल से। चलो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ फिर से बनाने की। नहीं भाई, वो चैनल तो है ही आपका। चैनल है, हम उस पर कुछ 60-70 हजार सब्सक्राइबर भी हो ही गए थे। यहाँ तो 50,000 भाई ने पॉडकास्ट भी करे। राहुल बताओ, बसई वसई सबके मतलब सुनील ग्रोवर वगैरह, और भाई ने फिर छोड़ दिया वो भी। तो क्या राहुल छोड़ना चाहिए भाई को? नहीं छोड़ना चाहिए ना, पॉडकास्ट तो चलना चाहिए भाई का। चैनल दे दो। ये देखो, ले लो भाई, कह रहा चैनल दे दो। चैनल पे मैं और तू बैठ के तो उसे एक बार लोग देखने आएंगे, भाई का थंबनेल यूज कर लेंगे, फिर वो क्लिक करेंगे। भाई हमने एक बार ऐसे ही करा, राहुल, हमारा पॉडकास्ट था मेरा और राहुल का, किसी चैनल ने हम बुलाए थे कि भाई आ जाओ, हम पहुंच गए। उसने, मैंने कहा यार ये ना तुम मुझे भी दे दियो, मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा। उस पे हमने लगा दिया विपिन भाई का फोटो, विपिन टाइगर भाई के जो साथ करते हैं बॉडी बिल्डर, विपिन भाई का इंटरव्यू थंबनेल मैंने बनवा के। मैंने कहा हमारा भाई, एक बार ऐसा हुआ, मैं किसी चैनल को पॉडकास्ट देके आया, उम्मीद नहीं थी हमें चल जाएगा, वो पहला ही उसका वो भी नहीं था, मोनेटाइज भी नहीं था, 5 लाख व्यू, 6 लाख व्यू भाई, मोनेटाइज हो गया, वो पागल हो गया। और हम यहाँ से पागल हो गए कि यार ये कैसे चल गया, समझ ही नहीं आया। पर ऐसा था जब तक पब्लिक प्यार करने लगी थी, केड़ी बातचीत गुजर को लोग जानने लगे थे, वो पहला ही पॉडकास्ट था। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉडकास्ट आया ना, तो मैंने कहा यार इसको कौन ही देखेगा, पहले में तो पता ही चल गया। फिर हमने उस पे विपिन भाई का थंबनेल लगाया और डाल दिया। भाई वो 1-1.5 घंटे में 8-9-10 हजार लोग कह रहे विपिन गुजर भाई का। मैंने कहा विपिन भाई आएंगे, मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैंने कहा रुके रहो, आएंगे, इतने पे आएंगे, इतने पे आएंगे। तो ऐसे ही भाई का थंबनेल यूज कर लेंगे और कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। पर जब पब्लिक देखेगी ना, फिर नहीं आता मजा, भाई कोई देखने आएगी पब्लिक, हमें तो वैसे ही देख देख के पक चुकी। अरे कहा। तो भाई अब राजेश भाई, हमने सारी बात करी, लाइफ कैसी चल रही है अभी, क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके? कुछ भाई एक तो गाने वाने भी डाल दो, गाने पब्लिक देखो ना, मैं सुक्की डीसी भाई गाड़ी में लग रहे अल्लाह व्हील, कितने तगड़े तगड़े गाने निकाल रहे हैं। बताओ, गाना भी कर दिया, नजरबट्टू पे गाना किया था, नजरबट्टू एंथम किया था एक,
एक राजा की राज दुलारी करके चैनल था, वो गाना था। तू राजा की राज दुलारी, हाँ जो मैं सिर्फ लंगोटे आला हूँ। हाँ मतलब रागिनी जो है उसको, हाँ, हाँ। जो हमारा सिंगर था अभी पायला, हाँ हाँ हाँ, उसने बनाया था वो गाना। हाँ। मतलब अपने रैप के साथ तो भाई बड़ा अच्छा गाना बनाया था कुछ उसने। छोड़ा नहीं छोड़ा हमने तो देखा ही नहीं वो गाना, सुना जरूर है उसमें वो। तो बहुत व्यूज है वो तो, मतलब हाँ भाई वो तो गाना यहाँ चढ़ा, तू राजा 50-60 के मिलियन टाइप रैप views वगैरह है। सब है उसमें ना। हाँ अब वो हाँ वही वाला, हाँ पिक्चर में भी तो आया है वो। तो लाल रंग में आया था शायद। हाँ कुछ ऐसे ही पिक्चर में आया। मतलब वो एग्जैक्ट गाना नहीं, वो उसने अपना क्रिएट किया था। तो भाई हम कहने का हमारा मतलब ये, हम आपको कुछ ना कुछ चीज में देखना चाहते हैं। भाई मेरे को ना हवाबाजी वाले गाने वाले समझ नहीं आते, सही भाई बताऊं। लव वाले करो ना। और लव वाले भी समझ नहीं आते। फिर कौन से समझ आते लव हैं वालों भाई? में शर्म आ जाती है मुझे। अब जैसे एलविश भाई ने करा वो वाला, उसके साथ लव सॉन्ग था एक, जैसे ही वो बिग बॉस जीता था उसके बाद उर्वशी के साथ, ऐसे भाई लव सॉन्ग लाओ, पब्लिक को मतलब दिखाओ, करो तो फिर हाँ ऐसी क्वालिटी के साथ क्वालिटी करो, वाले, वो सब अच्छे हो। वाले। मुझे मजा नहीं आता हल्के काम में थोड़ा सा। तो भाई भारी काम और प्रोजेक्ट बताओ, भारी काम क्या सोचे हुए हैं, क्या आ रहे हैं, लाइनअप क्या लगे हुए हैं? भाई वेब सीरीज करी थी एक, कौन सी भाई? कैंपस डायरीज नाम से। किस पे आई थी भाई? वो आई थी MX प्लेयर में। अच्छा भाई। अब उसका पार्ट 2 आएगा Amazon मिनी टीवी पे। तो उसका सीजन 2 शूट होना है। एक मूवी करी थी लास्ट ईयर, पड़ गए पंगे नाम से, थिएटर में आई थी वो भी, वो है। और मतलब ऐसी 1-2 प्रोजेक्ट की बात चल रही है। एक्टिंग करने में मजा आता है भाई ज्यादा। तो भाई थिएटर पे आ जाते हैं, हमें नहीं पता था आपने थिएटर किया है। भाई हार्डकोर थिएटर नहीं किया, नुक्कड़ नाटक करते थे हम। भाई वो भी बहुत है। 1-2 प्ले करे थे स्टेज वाले, लेकिन नुक्कड़ नाटक करते थे हम सड़कों वड़कों पे जाके, मजा आता था उसमें। मुझे लगता है कि बेशर्मी वहीं से आई है थोड़ी सी। हाँ वहीं से आ गई। हाँ, वहां पे सड़क पे खड़े हो सड़क आप, पे। कुत्ता बन रहे हो, बिल्ली बन रहे हो, तो वहां से बेशर्मी आई करने में। जो जलता है ना धूप में, जो जलता है, जो करता है हाँ, वो ही कर भाई सकता नंगे है। पैर करते थे वो। हाँ। वो सड़क गर्म होती थी, तो वहां से आया कि यार मतलब शर्म खुली। मतलब मैं तो बहुत शर्मीला था भाई, मैंने तो कॉलेज तक नहीं सोचा कभी एक्टिंग करूंगा। अच्छा। मेरा कभी मकसद भी नहीं था, ना कभी मेरा मन होता था, ना मुझे लगता था मैं कर पाऊंगा। वो 1-1.5 साल जब थिएटर किया ना, तो वहां पे वो एक अंदर का बकचोद निकल के आया भाई। और कॉन्फिडेंस आया, शर्म खुली कि भाई कर सकते हैं। जब वहां गया थिएटर में तो जोक मारने शुरू किए, तो लोगों को हंसी आती थी, लगता था कि यार फनी तो हूं मैं थोड़ा। तो वहां एक कॉन्फिडेंस निकल के आया। फिर शुभम से मिला, शुभम और मेरा मतलब हमारा ह्यूमर भी बड़ा मैच हुआ। दोनों लेवल के बकचोद। वो गाजीपुर रहता था, मैं अपना यहाँ रहता था, तो साथ में आना जाना हो गया था लीलू हमारा। प्रधान की बात कर रहे हो भाई? शुभम सतबीर की। अच्छा सतबीर की। हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो उसके साथ ह्यूमर मैच हुआ, दोनों को क्रिकेट पसंद था, दोनों क्रिकेट की बातें करते थे। तो वहां पे थोड़ा सा एक अच्छा इक्वेशन उसके साथ बन गया, और फिर और वो मैच नजरबट्टू बन भी गया, उसके साथ बन गया। नजरबट्टू भी उसके साथ, पहचान वहीं से मिल गई भाई। दोनों को ही पहचान मिल गई वहीं तो भाई अब वैसे कोई गाना वाना करने की सोच नहीं है कि गाना करूंगा कुछ? भाई अब तो वार्निंग सोचा मोटी नहीं है, है, अब तो मतलब पैसा हाँ। ऐसे फेंका करो और लिखो भाई गाना बनाओ भाई। अब देखो ना, आप जैसे ज्ञानेंद्र भाई के गाने आ रहे, रोहित सरदाना भाई, तो आप तो कॉल करोगे, आपके लिए तो गाना रेडी है भाई। हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते ज्ञानेंद्र भाई को, नरेंद्र भाई को, इनको। आप देखो जैसे तुषार पायला भाई है ना, वो उसके ज्ञानेंद्र भाई गाते हैं उनके गाने, और देखो व्यूज देखो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। भाई आप करो कुछ ना कुछ। हम चाहते हैं गाने वाने, आप 6 महीने में एक डाल दिया, 3 महीने में एक डाल दिया। देखो वेब सीरीज वगैरह तो आप कर रहे हो, पर वेब सीरीज जैसे हमें नहीं पता ना, ऐसे बहुत लोगों को नहीं पता। हाँ, होता है। क्योंकि MX पे जाके देखना, उस पे जाके देखना। अब जैसे मैं प्राइम खोलता हूँ ना, मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ, एक तो ऐड इतनी आती है उसमें। अब वेब सीरीज का ही थोड़ा सा लोगों में चाव खत्म हो गया। हाँ, जो खत्म हो जो गया, होता है, खत्म हो क्योंकि गया। एक तो इतनी आती है और कोई अच्छी नहीं आती है आजकल। मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम कोई बहुत अच्छा वेब शो आया हो। अभी भी अच्छा याद करूं तो पता लो, पंचायत, यही सब याद आता है। हाँ पंचायत तो भाई अच्छा था। तो हुआ है थोड़ा सा क्रेज लोगों में खत्म। देखते हैं भाई, सोचते हैं आप भाई दो गाना वाना, गाने वाने के उस पे। गाना वाना दो भाई। और एक और चीज थी मेरे दिल में कि मैं भाई से पूछूंगा, क्या था, कुछ तो था मेरे दिल दिमाग में थी कि भाई आएंगे मैं पूछूंगा आपसे। हाँ भाई, जैसे YouTube है ये, और आपका Instagram हो गया है ना, तो जैसे आजकल के बच्चे ना, आप देखो आप सब व्लॉग बना रहे हैं, तो अब इनको लगता है कि मैं इस पे पूरा 100% ध्यान दूंगा तो शायद अर्निंग होगी, और ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। भाई मैं खिलाफ हूँ इस चीज भाई ये 2-4 चीजें बताओ इनको, समझाओ इनको, यूथ को समझाओ। मेरे को मैसेज करते हैं, भैया मुझे इंस्टाग्राम पे काम करना है, मेरी स्टोरी लगा दो, फॉलोवर्स बढ़वा दो। कुछ नहीं होता इनसे भाई, कुछ नहीं होता दोस्तों। और मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ भाई। मैं शुरू से बोलता हूँ कि पढ़ाई भाई इनको कैमरे पे दो, वो कैमरे पे बोलो, इनको आपको समझाओ। पढ़ाई लिखाई बेसिक तो करनी चाहिए। घर स्कूल से निकलो, कॉलेज जाओ, कॉलेज पढ़ो, उसके बाद आपका अगर बहुत मन है, पैशन है तो कर लो। क्योंकि मुझे लगता है भाई
इंसान ना दिमाग को मजबूत करने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई। आज की डेट में आपको फेम मिल सकता है, ऐसे चेंज होते हैं ट्रेंड यार। आप अगर मैं ही बताऊं, मेरे साथ कितने क्रिएटर्स थे जो स्केचेस बनाते थे उस टाइम यूट्यूब पे, बढ़िया चलते थे, बहुत नाम था उनका। या चलो भाई, हम वहां थे, बच्चों को एडवाइस दे रहे थे, दिमाग का स्ट्रांग होना जरूरी है भाई। मुझे लगता है कि अगर आपको दिमाग को स्ट्रांग करना है तो भाई मुझे लगता है कि आपको दिमाग को स्ट्रांग करना है तो उसके लिए पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। आपको पढ़ना जरूरी है, आपको कॉलेज जाना, स्कूल से बाहर निकलना, लोगों से मिलना, सोशल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड ऐसे चेंज होते हैं। मैंने देखा है भाई, बहुत सारे क्रिएटर्स जो अच्छा नाम था, जिनका फनी स्केचेस करते थे, एक टाइम पे यूट्यूब पे चलता था, जब वो बंद हुआ तो गायब हो गए बेचारे भाई। समझ नहीं आया उन्हें क्या कर रहा है, सोचना पड़ा अब क्या स्विच करें। नहीं कर पाए भाई। मैं तो भगवान की कृपा से बोलता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे स्विच हो गया तो सरवाइव कर लिया मैंने, पैसा भी आ गया, फेस वैल्यू भी बची गई, हो गया। तो उस दौर में, जब ऐसा दौर आता है लाइफ में, वहां पे भाई आपको मजबूत होना पड़ेगा दिमाग से। आप वहीं पे, बच्चे जो होते हैं नई उम्र के, वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो सुसाइड तक हो जाता है। अभी रिसेंटली एक क्रिएटर ने सुसाइड किया था अच्छा भाई, इंस्टाग्राम पे, और जो भी जितना मतलब आई थी खबर निकल के, यही आई थी कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, वो इतना परेशान हो गई थी। मतलब बहुत सैड है ये कि उसने सोशल मीडिया को अपनी लाइफ के ऊपर चुन लिया। हाँ, अपॉर्चुनिटी में वही चुन लिया कि यही रहेगा, कि यही है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, और उसने सुसाइड करा, इतना गलत स्टेप लिया। तो मुझे लगता है कि आप पढ़ो लिखो, थोड़ा मजबूत बनो दिमाग से, आपको पता हो जीवन में कि यार ये नहीं होगा तो कल को मैं क्या कर सकता हूँ, और उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। ऐसे स्कूल में निकल जाओगे तो भाई हर कोई कैरी मिनाती नहीं हो सकता, हाँ, हर कोई भुवन बाम नहीं बन सकता। आप भुवन बाम ने भी अच्छे खासे स्ट्रगल करी है, कैरी बहुत है जिसने struggle स्कूल में पढ़ाई लिखाई, लेकिन वो अच्छे घर से, समझदार पेरेंट्स हैं, पढ़ा लिखा फैमिली है उसकी, वो खुद अच्छा नॉलेज के साथ अच्छे स्कूल से पढ़ा लिखा है। तो मत पढ़ो इस चक्करों में, पढ़ाई लिखाई करो, इस चीज को समझो साथ के साथ, और फिर जब काम करना शुरू करो तो अच्छे से शुरू करो। आपको कोई सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है भाई, कोई कोर्स नहीं है कि इंजीनियरिंग 4 साल करूंगा और एक दिन एग्जाम दूंगा फिर मेरे को डिग्री मिलेगी, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है। 2 साल में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, और हो सकता है कभी हो भी ना भाई। तो फैक्ट है। पढ़ाई लिखाई भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, करो, दुनियादारी को समझो, फिर ये काम करो, अच्छे से करो, बढ़िया से करो, हो जाएगा, लेकिन परेशान मत हो। इसको सेकंड ऑप्शन में आप भाई रख सकते हो, है ना। हाँ। फर्स्ट ऑप्शन अपना पढ़ाई करो, आप पढ़ाई लिखाई करो, उसके साथ साथ ये करो, समझो, देखो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उसको मैं क्या सही कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें करने के लिए, करते रहोगे तो हो जाएगा। बट सबसे बड़ी बात है परेशान नहीं होना भाई। तो भाई यही है सीख के अपना सेकंड ऑप्शन में आप रख सकते हो, और पढ़ो लिखो। उसके बाद जब आप थोड़ा सा एक जगह सेटल हो जाओगे ना, उसके बाद कर लो आप ये चीजें, व्लॉग बना लो अपना, हाँ, डाल लो। और जब अगर आप पढ़ोगे, समझदार होगे, तो मेंटली आपको पता भी रहेगा आज कि मैं क्या कर रहा हूँ गलत, या क्या मुझे करना चाहिए। तब आपके इमोशंस आप कंट्रोल कर पाओगे। बच्चा है अभी, उसने नहीं देखी दुनिया, वो कर रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल रही, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा भाई। और परेशानी में फिर कोई कैसा भी स्टेप ले सकता है, उस चीज से बचना है। तो भाई मॉम डैड का कितना साथ रहा इसमें? कभी मना किया मत कर? नहीं भाई, बहुत रहा, मतलब कभी उन्होंने मना नहीं किया कभी किसी चीज के लिए। उन्होंने कहा पढ़ते रहो, बाकी जो करना है कर लो, हमें और कोई जब इस दिक्कत वाली नहीं। फील्ड में आए तो कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। अभी तब भी उनका यही था कि पढ़ते रहना, बाकी जो कर रहे हो हमें तो कोई मतलब नहीं है। मतलब सीधे साथ साधे दिया parents- हमेशा हर चीज में? हर चीज में साथ दिया। उन्होंने बोला कि हमें तो कोई नॉलेज नहीं है भाई, हम तो देसी आदमी, गांव देहात वाले, हमें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। अच्छा करोगे तो अपने लिए कर लोगे, खराब करोगे तो अपने लिए कर लोगे। हम तो, हमसे बोलोगे मम्मी पैसे चाहिए, कोर्स करना है ले जाओ, ये काम करना है ले जाओ, हम पैसा दे सकते हैं, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तुम्हें। तो तुम्हें जो करना है अपने नॉलेज से करो, अच्छा करोगे बुरा करोगे, हमें तो इतना पता नहीं है भाई। पर साथ हमेशा दिया, साथ दिया हर चीज में कि हमें बता देना तुम्हें क्या चाहिए, हम वो कर देंगे, उससे ज्यादा हम नहीं बता सकते कि तू ये सही कर रहा है गलत कर रहा है। पर आज लगता होगा मॉम डैड को कि यार सही किया लड़के ने, जो भी किया, अपना करियर सेट कर दिया, किसी के उस पे नहीं है, अपने बलबूते पे खड़ा है। हाँ, आप तो खुश हैं। अब तो हैप्पी होंगे भाई। तो भाई कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ पाया हूँ, दिल में रह गई हो करने वाली, कोई यार, कोई दोस्त, वाइफ, कोई घर में कुछ फैमिली जिससे कुछ बोलना चाहते हो, हमारे थ्रू ही बोल दो, कुछ ऐसी बात कोई बची हो, याद करो भाई। इसको भी हम रिकैप में डालेंगे जो आप सोच रहे हो ये। ऐसा क्या है जो बचा है? सोचो 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 सोचो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बचा है, मुझे लगता सारी बातें हो ही गई हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, जो भी क्रिएटर है, बनना चाहता है, या
कर रहा है काम, तो अच्छे रहो, बढ़िया रहो। पम्मी भाई की तरह फिटनेस को फॉलो करने की कोशिश करो। आप फिट रहोगे तो मेंटली भी फिट रहोगे। डोले बड़े लग रहे होंगे भाई अब तो इसमें है राहुल। राहुल वही फोकस कर रहा है। अब मेंटली फिट रहोगे तो फिजिकली फिट रहोगे और काम भी अच्छा कर पाओगे। बाकी परेशान नहीं होना है। सोशल मीडिया बहुत परेशान करेगा तुम्हें। तुम्हारे हेटर्स बनेंगे, तुम्हें लोगों के कमेंट से दिक्कतें होना शुरू होंगी। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दे दिया है कि अगर सामने वाले की ओपिनियन तुम्हें तंग करती है तो अपनी भी देनी बंद कर दो। नहीं घुसोगे कोई तो तुम्हें भी जबरदस्ती अप्लाई करेंगे, बटन ऐसे ही दबाएंगे अप्लाई वाला। कोई जबरदस्ती तुम्हारे अकाउंट पे आके तुम्हें ये नहीं बताएगा वो ये क्या कर रहा है तू, अगर आप नहीं कर रहे होगे तो। सीधी सी बात है, अपने काम में दिमाग लगा, उसे कैसे बड़ा बनाएंगे। भाई आप देखो जितने भी बड़े क्रिएटर हैं, भुवन भाई को आप कभी नहीं देखोगे किसी कंट्रोवर्सी में या किसी भी ओपिनियन देने के लिए। कैरी को आप कभी नहीं देखोगे, अमित भड़ाना को आप कभी नहीं देखोगे। सब अपने काम को अच्छा बनाने में लगे हैं बस, कि हम अपने काम को कैसे अच्छा बना सकते हैं। और बस वही एक तरीका है मुझे लगता है बड़ा बनने का। अगर आपको मेंटली पीसफुल रहना है तो, अगर आपको इन चीजों में मजा आता है, आप इंजॉय करते हो, आपको लगता है कि इन चीजों का फायदा हो रहा है, तो फिर आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। कभी भी ये भाला उल्टा पड़ सकता है कभी भी। अगर आप लड़ाकी ऑडियंस इकट्ठा करोगे तो वो एक दिन आपसे भी लड़ेगी भाई, लड़ेगी। आप जरा गलती करोगे तो आप भी पहले जाओगे। तो अपनी ऑडियंस प्यार करने वाली कौन कौन सी कमेंट कर देना। और देखो समझा कौन रहा है आपको, हम तो समझाते हैं आपको, बट भाई जो कब से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो समझ जाओ, चीजों को सीरियस लेना स्टार्ट कर दो। तो भाई खत्म आज आप ही करोगे, अपने अंदाज से करोगे इसको खत्म। मैं बैठा हूँ आराम से। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई पम्मी भाई को मुझे बुलाने का। लोकल पे आ जाओ, लोकल पे आ जाओ, वही वाली मिस कर रहे हैं भाई हम। चलो तो सभी भाई और बहनें और चाचा ताऊ हमारे जो बाबा हमें देख रहे हो, भैया सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दिसंबर में भैया 10 साल हो लेंगे हमें तो काम करते हुए। भाई। और हम तो चाह रहे हैं भाई 10-20 साल और कर लें। 10-20 साल उससे ज्यादा ना करना भाई। हम तो चाह रहे हैं भाई 35-40 साल करो। ना भाई इतना कमा ले कि 10-20 साल बाद वो गायब हो जाए सोशल मीडिया से। मेरा तो है कि हाँ ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे सोशल मीडिया पे, ओपिनियन देनी नहीं, कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं, फिर तो अपना घूमेंगे फिरेंगे। धीरे धीरे सब खत्म वैसे ही होता जा रहा है भाई। घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे। कैडी बातचीत के लिए भाई कर दो कुछ अच्छा। और भाई कैडी बातचीत सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मुझे लगता है पम्मी भाई हैं जो देसी टच के साथ बढ़िया बातें करते हैं, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने बढ़िया बातें करी, ऐसा कोई जबरदस्ती का वो नहीं किया कि यार कुछ निकाल लो यार भाई से कुछ भाई। वो अगर निकल भी जाता ना, मैं आपको कॉल करके पूछता भाई कट कर दो इसको, सही नहीं लग रहा। ये भाई वो है आपकी, जो आप अपने काम को लेके जो प्योर हो। क्योंकि आपका ये मकसद नहीं है कि भाई कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लूं और कैसे नंबर्स ले आऊं अपने पास। तो अच्छी बात है भाई, ये सबसे ऐसे ऑप्शंस बहुत आए थे राजेश भाई, आएंगे भाई, इतने आए थे कि भाई ऐसा डालो, ये डालो, उसके ऊपर ये चल रहा है। हमने नहीं डाला भाई, ये आपके पास जीवन। हमने तो पूरे पॉडकास्ट भाई डिलीट करे हुए, शूट करे हुए कि यार नहीं भाई ये कर दो, ये कर दो। हमने कट्टा मार दिया था। मैंने भाई आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए पॉडकास्ट, तो फिर शूट कर लेंगे। ये लाइफ में आते रहेंगे और ये जो आप ऑथेंटिसिटी आपको लेकर आएगी ना, आपकी रियल पर्सनैलिटी निकल के आएगी, वो इन चीजों से निकल आएगी। आप कितने अच्छे से अपनी कैडी बातचीत को प्यार कर रहे हो, मतलब आपने उसको तीसरा इंसान समझ लिया है। हाँ भाई, कि भाई कैडी बातचीत वो बैठा, मुझे इसको बड़ा बनाना है। हम इस कमरे में 2 भाई नहीं बैठे, तीसरा भी कैडी बातचीत, ये इसको बड़ा बनाना है। पर भाई राजेश भाई दिल की बात है, देखो मैं करता नहीं अपने लिए इतनी सारी बातें, पर आज बात हो रही है खुल के। कैडी बातचीत ने भाई दिया बहुत कुछ है। देखो नेगेटिव चीजें दी है, बट पॉजिटिव इतना दिया है, आप कहीं जाके खड़े हो जाओ, लोग पहचानते हैं, लोग पिक्चर लेते हो, वो सुकून, मतलब वो सुकून, वो आप फीलिंग मैं बता नहीं सकता। कहीं भी आप जाके खड़े हो जाओ। एक दिन मैं निशांत भाई के पॉडकास्ट में भी कह रहा था, गाड़ी के पीछे कैडी बातचीत गुजर लिख रहा, चौड़ में लिखवा रखा है भाई, चैनल है, तो लोग बाग चलते उड़ते पहचान लेते हैं। तो एक दिन मैं स्कूटी पे जा रहा, बाल मेरे बड़े, लोग पहचान लेते, और मैंने ये जूड़ा भी नहीं बांध रखा था, मैंने खोल के नीचे बांध रखा था भाई। 2 लड़कियां स्कूटी पे, मैं गाड़ी में नहीं था, सोचो मैं स्कूटी पे पीछे बैठा था, जिम के नीचे की बात है। अब वो आगे गई ऐसे निकल के, और उन्होंने पहचान लिया। आगे मेरा भतीजा चला रहा, मैंने कहा यार इन्होंने ना पहचान लिया और मुझे स्कूटी पे बेइज्जती हो जाएगी। मैं मुंह ढक रहा हूँ, वो मुड़ के आई भाई, अरे ये पिक्चर खिंचवा के लिए मैंने करवा दी तूने बेइज्जती आज है। आज स्कूटी पे आना था हमें। पर भाई सुकून है, इसने नाम बहुत दिया है भाई, पहचान दी है। हमारे देखो गाने उससे पहले कुछ नहीं आया था, कैडी बातचीत आया, पॉडकास्ट आए, पहला गाना आया सक्सेस, फिर आया बैक टू बैक, अभी भी गाने अब शूट होएगा चलेगा। तो इसने नाम पहचान बहुत कुछ दिया है। बस भाई ये आप जो उसके लिए कर रहे हो वो आपके लिए कर रहा है ना भाई।
सोशल मीडिया की पावर है ये। हाँ, जितना आप कैडी बातचीत को अच्छे से प्यार से इनोसेंसी से दे रहे हो उतना ही वो आपको देता रहेगा भाई। ये बिल्कुल, यही है। बड़ा प्यार है भाई इससे। बस। और इसमें इतनी पावर है, देखो भाई यहाँ से हम वीडियो डाल रहे हैं, मुझे मैसेज आते हैं, मैं लंदन से देख रहा हूँ, मैं यूरोप से देख, पाकिस्तान से देख रहा हूँ। सोचो कहाँ, यहाँ से हमने वीडियो शूट करी, मोबाइल उससे अब अपलोड करी, एडिट करवाई, कहाँ तक जा रही है। तो चिट्ठी ना कोई संदेश, बस आजकल तो सोशल मीडिया का देश सही बात है ना भाई। कर दो भाई फिर ठोक के राम राम एक। तो भाई सभी को राम राम। तो भाई सभी को टाटा बाय बाय वाली राम राम। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऐसे प्यार बनाए रखो ताकि भाई के पास और बढ़िया बढ़िया गेस्ट आए और बढ़िया बढ़िया। आप भाई की जिम्मेदारी है 2-3 गेस्ट हमें तगड़ा देने की भाई, यही यहाँ करो, रील काट के भेजूंगा यही प्रॉमिस करके जाएंगे भाई आज। चलो भाई कर दो आप। भाई पूरी कोशिश करूंगा यहाँ बढ़िया से बढ़िया गेस्ट लाऊं भाई के लिए। रील ये 4 बार डालूंगा, काट काट के भाई ने प्रॉमिस कर दिया भाई। तो 2-4 अच्छे गेस्ट होगा, पूरी कोशिश करेंगे भाई। तो भाई ये आप ऐसे प्यार बनाए रखो, कमेंट करो, और अगर नजर बट्टू के पुराने चाहने वाले हैं तो वो भी याद दिलाओ हमें। हाँ भाई, भाई है चाहने वाले। आपको कोई डायलॉग याद हो, कुछ हो तो बता देना, नीचे कर देना, कमेंट कर देना। हम कोशिश करेंगे भाई को भेज के भाई के पेज पे डलवाने की कि भाई बोल दो, लोग कमेंट कर रहे हैं। हाँ भाई। और भाई ये थे हमारे राजेश भाई। और राजेश भाई एक और बात है, देखो मैं अभी एक व्लॉग बनाता हूँ, अरे व्लॉग शूट करियो अभी मैं एक व्लॉग शूट करता आ रहा था अपना, कर ऐसे करके करियो। तो मैं व्लॉग शूट करता आ रहा था, मैं कह रहा था मेरी राजेश भाई से बात हुई है ना। जब मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ ना इंस्टाग्राम भाई, मुझे जैसे जानने वाला कोई दिख गया तो मैं से मैसेज कर देता हूँ। मैं नहीं सोचता यार वो क्या सोचेगा या अच्छा नहीं लगता, तू मत कर, मैं किसी और से कराऊं। ऐसे ही मैंने आपको मैसेज किया है ना, आपने चाहे वो 2 दिन बाद देखा, 3 दिन बाद देखा, आपका मैसेज आया आगे से कि हाँ भाई सॉरी उसमें चला गया था। आपने बोला भी कि भाई हाइड में चला गया था, दिखा नहीं। बट आप देखो जिसके 10, 15, 20 हजार भी सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, उनका पहला पता क्या आता है, आप किसी को मैसेज करो पेबल है पैसे, अरे सारी चीज ही पेबल हो गई कुछ दुनिया में भैया, पेबल बचा नहीं बचा। आप देखो मुझे ज्यादातर मैसेज यही आते हैं, भैया पेबल है। यार हम आपको दिखा रहे हैं एक तरह से है ना। तो हम पॉडकास्ट के लिए गए, हमने भी किसी से कोई पैसा नहीं लिया कि यार हमें पैसा दे दो। और भाई की मैं बता रहा हूँ, इतने फेक भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे भाई, राजेश भाई इतने फेक, मैं नाम लेने आ जाऊं ना ये सब धो जाए है ना, फिर क्लिप काटते फिरेंगे के बाद बताना भाई। हाँ, इतने फेक भरे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ आके आप जो कहेंगे ना, अरे ऐसे 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 कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उसके बाद वो शट डाउन। उसके बाद आप बोलो भाई ये था, अरे हाँ, उसके बाद टाइम 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 टाइम, इतने फेक भरे पड़े हैं सोशल मीडिया के अंदर। तो आपसे बात हुई, आपने बोला ओके, जबकि आप कब से काम कर रहे हो, एक क्रिएटर है, एक नाम है आपका, आपने एक भी बार मना नहीं करा। और ऐसा भी नहीं भाई पास है भाई, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो अगर ऐसे रहोगे ना आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। ये चीज एक और आज लेसन सीखने को मिला भाई आपसे, क्योंकि हम जब हमें कोई बुलाता है ना, हम पहले लोकेशन मंगवाते, देखते हैं कितनी दूर है ना, फिर हम उससे दिमाग लगाते हैं। पहले दिन भाई ने ओके करा और आज भाई हम साथ में बैठे। भाई मैंने सच में 2-3 दिन बाद देखा था, वो हिडन में चला गया था। हाँ, हिडन में देख रहा था एक दिन, फिर मैंने पम्मी भाई, मैंने कहा, फिर मैसेज देखा तो अरे यार गलती हो गई भाई। मैंने भाई को रिप्लाई किया, और पता है मैंने, आप देखना मैसेज, मैंने जो हमारी बात हुई थी, मुझे लग रहा था बुधवार को शूट करने वाले हैं, तो मैंने ऐसे लिखा था भाई 2 बुधवार को करते हैं शूट। मैंने फिर जब आपने भेजा ना मंडे, यार गलत बोल दिया मैंने भाई को, तो पर मैंने कहा चल ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, तो मंडे को कर लेते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में था कि हम वेडनेसडे को करेंगे। भाई हमारे सारे शूट ना राहुल पे डिपेंड रहते हैं। जैसे अब जैसे मेरी और आपकी ओके हुई ना, फिर मैं राहुल को फोन करूंगा, इसके शूट वगैरह चलते रहते हैं कि राहुल कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बस ये भाई छोटी सी फैमिली कैडी बातचीत गुजर, और आप आए, आपने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, हमसे मिले। ओहो भाई, मतलब आप देखो ना, जिसको आप टीवी में देखते हो उसको आप रियल में देखो, बात करो, तो ऐसा लगता है कि आप कुछ धीरे धीरे अचीव कर रहे हो। भाई मेरा यहाँ आने का एक और रीजन भी था जी भाई। जब मैंने देखा, क्योंकि मैंने आपके पॉडकास्ट देखे ही थे, तो मेरे को ये फील हुआ कि भाई जो मेरी नजर बट्टू की ऑडियंस थी ना, वो पम्मी भाई के पास है। और वो मुझे देखेगी अभी, अब मैं जाऊंगा तो एक वो कनेक्शन मुझे फील हुआ। मुझे लगा यार मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि राजेश यादव कहाँ है। हाँ भाई, ढूंढते हैं लोग। हाँ, मुझे प्रोफाइल ही नहीं मिली पहले तो राजेश भाई। जब प्रोफाइल मिली ना, तो मैं कह रहा हूँ, मैंने 4 घंटे बैठ के और वो पूरा मेरा दिमाग में चलने लगी चीजें। अभी भी ऐसा होता है कि कोई वीडियो मैं डालता हूँ और वो चलती है, तो अभी भी उस पर कमेंट आता है, अरे नजर बट्टू भाई। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है अब मैं कहाँ, पता भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ भी, कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, गायब भी हो गया क्या। तो ये भी मेरा भी एक रीजन था भाई, थोड़ा सेल्फिश। ना भाई, हमारे लिए तो देखो आप आए, मतलब
आप ना चैन बनाते चलते हो भाई। अब आप किसी और को रिकमेंड करोगे, मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा भाई, 2-4 दे दो अच्छे अच्छे, तो आप भी बोलोगे यार मैं गया था भाई के पास, आप जाओ, जाना चाहिए। तो उससे ना देखो एक चैन ऐसी ही चलती है भाई, और धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुंच गए, आगे भी खींची जाएगा, चैन चली जाएगी। एक बार वो होता है, दिल मिल जाता है इंसान के, मजा आता है करने में, एक वाइब होती है, अच्छी वाइब महसूस होती है। तो फिर आप कभी कल को बुला कर फिर आ जाएंगे। आज वो वाइब खराब होती तो मैं भी कहता यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मम्मी भाई यार बिजी हूँ, मम्मी भाई आ नहीं पाऊंगा, आगे फिर टाइम नहीं मिलता हमें। हाँ लेकिन वही है। और आज मुझे ऐसा लगा मैंने सबसे गंदी कॉफी बनाई है, और भाई कह रहे थे आज कॉफी अच्छी बन रही है। बढ़िया कॉफी थी भाई, मेरे को तो ऐसी पसंद आती है, थोड़ी दूध वाली, थोड़ी चीनी वाली। हाँ भाई मैं ऐसी बनाता हूँ, वो एकदम कड़वी वाली तो मजा नहीं आता मुझे। ना भाई वो ब्रिस्ता प्रिस्ता कैंसिल है। तो भाई कर दो ठोक के राम राम। ठीक है भाई जी, सभी को राम राम। राम राम जी। ढेर सारा प्यार बनाए रखे, धन्यवाद।